बात करते हैं मैट्रिक्स एडिशन की। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 सिखाने जा रहा हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहना, एक्सरसाइज आराम से आपसे बन जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैट्रिक्स एडिशन की, फिर आगे बात करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। हमें ये देखना है कि दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे किया जाता है। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हो तो क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। दो मैट्रिक्स को आप तभी ऐड कर सकते हो जब उनका क्या सेम हो, ऑर्डर सेम हो। जैसे एग्जाम्पल मान लो एक मैट्रिक्स है 2 3 -4 5 0 -10। ये एक ए मैट्रिक्स है। हमें एक बी मैट्रिक्स के साथ इसे प्लस करना है, 6 -2 1 -3 -4 और 0। मान लो इन दो मैट्रिक्स को प्लस करना है। तो जब आप प्लस करने जाओगे इन दो मैट्रिक्स को या सब्ट्रैक्ट करने जाओगे तो आपके दिमाग में पहली चीज क्या आनी चाहिए भाई साहब, ऑर्डर। ऑर्डर अगर सेम है तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। ऑर्डर कैसे निकल जाता है, पिछले लेक्चर में बहुत ही क्लियर मैंने आपको बता दिया था। आप देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी, दो, तो इसे दो कहा जाता था। एक दो दो रो है यहाँ पर, कॉलम कितने हैं, ये वर्टिकल लाइन कितनी है, 3, तो इसका ऑर्डर 2 × 3। अगर दूसरी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 × 3 हुआ तभी ये ऐड हो सकती है। तो आप देख सकते हो फर्स्ट रो सेकंड रो, और कॉलम कितने हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 कॉलम है, वर्टिकल लाइन कॉलम होती है। अब क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है तो हम इन्हें प्लस कर सकते हैं। अच्छा, प्लस कैसे होते हैं, देखो ये वाले एलिमेंट को क्या कहा जाता है बताओ, A11। इस वाले एलिमेंट को क्या कहा जाता है, A11। क्यों कहा जाता था बताओ, क्योंकि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। ये 2 कहाँ पर बैठा है, ये फर्स्ट रो में बैठा है, और कहाँ बैठा है, फर्स्ट कॉलम बैठा है। ऐसे ही इसको देखो, ये भी तो A11 है। क्यों A11 है, क्योंकि ये फर्स्ट रो में बैठा है और कॉलम के हिसाब से फर्स्ट कॉलम बैठा है। तो याद रखना, A11 वाला A11 से प्लस होगा, A12 वाला A12 से प्लस होगा, A13 वाला A13 से प्लस होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये जो 2 है ये किससे प्लस होगा, 6 से प्लस होगा। तो 2 + 6 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये जो 3 है ये किससे प्लस होगा, -2 के साथ प्लस होगा, क्योंकि इसका नाम क्या है, इसका नाम A12 है, फर्स्ट रो में बैठा है सेकंड कॉलम में। इसका नाम भी A12 है, ये भी फर्स्ट रो में बैठा है और सेकंड कॉलम में। तो 3 प्लस हो जाएगा किस साथ, -2। 3 + -2 इज 1। और फिर -4 किसके साथ प्लस हो जाएगा, -4 1 के साथ प्लस हो जाएगा। तो -4 + 1 इज -3। समझ में आया। ऐसे ही नीचे ये जो 5 है ये किसके साथ प्लस होगा, -3 के साथ प्लस होगा। तो 5 + -3 इज 2। ऐसे ही जो 0 है ये किसके साथ प्लस होगा, -4 के साथ। तो 0 + -4 इज -4। ऐसे ये जो -10 है किसके साथ प्लस होगा, 0 के साथ। तो -10 + 0 इज -10। तो शायद आप समझ गए होगे कि एडिशन कैसे करना है। बस आप इसको ध्यान रखो, ऑर्डर सेम होना चाहिए एडिशन करने के लिए, और कैसे एडिशन करना है वो मैंने आपको बता दिया। A11 वाला A11 से प्लस होगा, A12 वाला A12 से प्लस होगा, A13 वाला A13 से, A21 वाला A21 से, A22 वाला A22 से, A23 वाला A23 से प्लस होगा। अब प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं इसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। अब हमें समझना है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, चलिए समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, आप ए मैट्रिक्स को बी से प्लस करो चाहे बी मैट्रिक्स को ए से प्लस करो, बराबर होता है। ये कौन सा लॉ कहलाता है, A + B B + A × B B × A। कम्यूटेटिव कहलाता है कि नहीं, कम्यूटेटिव लॉ। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या फॉलो करती है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करती है। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा, एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, अगर हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं, ठीक है, एक मैट्रिक्स है A, दूसरी है B, तीसरी है C, तो आप तीनों मैट्रिक्स को प्लस करना चाहते हो। अब तीनों मैट्रिक्स को कैसे प्लस करो, देखो आपके पास A है, B है, C है। अब आप ये तीनों मैट्रिक्स को कैसे प्लस कर सकते हो, आपकी मर्जी। आप पहले A + B को करो, पहले A और B को प्लस करो, जो आंसर आ जाए C से प्लस कर दो। तो आप या तो A और B को प्लस करो, प्लस कैसे करना है ऊपर बताया ना मैंने, और जो आंसर आएगा वो भी एक मैट्रिक्स ही आएगा, उसको आप C से प्लस कर दो। या आप लास्ट के 2 प्लस करो, पहले B और C प्लस करो, और जो आंसर आएगा वो किसके साथ प्लस करोगे, A के साथ। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, A और B + C। तो B + C करोगे तो एक मैट्रिक्स ही आएगी, तो उसे A मैट्रिक्स साथ प्लस कर देना। तो इसको कहा जाता है एसोसिएटिव। क्या कहते हैं इसे, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं।
ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को एक नल मैट्रिक्स साथ प्लस करोगे तो आपको वही मैट्रिक्स मिलेगी। नल मैट्रिक्स याद है? नल मैट्रिक्स क्या थी? नल मैट्रिक्स सर, नल मैट्रिक्स कुछ ऐसा था। नल मैट्रिक्स ये है 0 0 0 0, ये नल मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या है बताओ? फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, 2 इंटू 2। तो अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से प्लस करते हो तो वही आता है। जैसे देखो एग्जांपल देखो, जैसे देखो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, मान लो ये मैट्रिक्स है, इसको मैं नल मैट्रिक्स साथ प्लस कर रहा हूँ 0 0 0 0। तो जब आप प्लस कर रहे हो तो देखो 2 प्लस 0 2 आ रहा है, 3 प्लस 0 3 आ रहा है, 4 प्लस 0 4 आ रहा है, 5 प्लस 0 और 5 आ रहा है। कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो a प्लस 0 क्या होता है? a होता है। ठीक है, ठीक है। अब अगर आप a मैट्रिक्स में उसी का नेगेटिव मैट्रिक्स प्लस करोगे तो आपको एक नल मैट्रिक्स मिलेगा। ए मैट्रिक्स में उसी का एक नेगेटिव, क्या मतलब? क्या मतलब हुआ सर? ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स कहा जाता है सब प्रॉपर्टीज की भाषा में। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। देखो कैसे कैसे, देखो कैसे। देखो अगर कभी आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, जैसे कि है ए मैट्रिक्स है, मान लो 2 3 4 5, मान लो ये, और हमारे पास एक मैट्रिक्स है माइनस ए। माइनस ए का मतलब मैं ए मैट्रिक्स में सबसे माइनस साइन से इंटू कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा -2 -3 -4 -5। अब बताइए जब आप 2 प्लस -2 करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0। ऐसे ही जब 3 प्लस -3 करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0। 4 प्लस -4 करोगे आंसर क्या आएगा? 0। 5 प्लस -5 करोगे 0। मतलब आप दो मैट्रिक्स सेम है, लेकिन यहां पर जो मैट्रिक्स है और यहां पर मैट्रिक्स है एक डिफरेंस है। यहां पे साइन सबकी अलग है, यहाँ सब पॉजिटिव, यहाँ सब नेगेटिव। तो अगर दो मैट्रिक्स को आप प्लस कर रहे हो जिनकी वैल्यू सेम है लेकिन साइन अलग अलग है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? नल मैट्रिक्स मिलेगा। समझ में आएगी नहीं आया? अब थोड़ा सा स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। स्केलर, अगर आप अगर आप अगर आप कोई भी स्केलर का a से मल्टीप्लाई करो प्लस उसी स्केलर का b से मल्टीप्लाई करो, या आप उसी स्केलर का a प्लस बी से मल्टीप्लाई करो, तो आंसर सेम होता है। बिल्कुल समझ नहीं आया होगा? नहीं है ना? चलो चलो समझा देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। देखो जैसे कि एग्जांपल है, मान लो a मैट्रिक्स दिया है 2 3 4 5, ठीक है, और मान लो b मैट्रिक्स दिया आपको 1 3 4 6, कुछ भी कर लेते, ठीक है। अब मैं एक स्केलर का इंटू करना चाह रहा हूँ। स्केलर मतलब नंबर्स 1 2 3 4 5 ऐसे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे कोई स्केलर मैंने अपने मन से सोचा चलो 4 लेते हैं, 4। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि 4 का a मैट्रिक्स से इंटू कर दो और 4 का b मैट्रिक्स से इंटू कर दो और फिर प्लस कर दो, या आप पहले a प्लस बी निकालो और जो आंसर आया उसे 4 से इंटू करो तो आंसर सेम मिलेगा। नहीं समझ में आया? देखो एग्जांपल से आ जाएगा समझ में। जिनको आ गया बहुत अच्छी बात है, खुद से कर सकते हैं आप। जे नहीं समझ में आया, देखो देखो मैं बताता हूँ। देखो मैं पहले क्या करूंगा, 4a निकालूंगा। अगर मेरे पास a दिया है तो मैं 4a निकाल सकता हूँ। 4a का मतलब पूरे a मैट्रिक्स में जो जो एलिमेंट है सब में 4 का इंटू कर दो। 4a का मतलब a मैट्रिक्स में जो जो एलिमेंट है सब में 4 का इंटू कर दो। तो ये 2 इंटू 4 हो गया 8, और 4 इंटू 3 हो गया 12, ये हो गया 16, और 4 इंटू 5 क्या हो गया 20, मान लो। अच्छा 4b निकालते हैं। 4b कैसे निकालोगे? जो जो b मैट्रिक्स है, b मैट्रिक्स जो जो एलिमेंट है सब में 4 का इंटू कर दो। तो ये हो जाएगा 4 4 3 क्या हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा 24। अब आप क्या करो, 4a प्लस 4b निकाल लो। 4a प्लस 4b, तो 4a तो ये है, 4b ये प्लस कर लेते हैं। तो 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा बोलो? 12 हो जाएगा सर। 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा सर। 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा सर। और 20 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। तो ये आया 4a प्लस 4b। अब हमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप 4a प्लस 4b करो, चाहे 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 आप 4 टाइम्स a प्लस बी करो, आपका आंसर सेम आएगा। 4 टाइम्स a प्लस बी, चलो a प्लस बी निकाल लेता हूँ। a प्लस बी ये ऊपर दिख रहा है आपको, ऊपर दिख रहा है आपको a प्लस बी, ये a दिख रहा है, ये a दिख रहा होगा आपको, और ये b। अब तो मैंने हाईलाइट कर दिया, बढ़िया दिख रहा होगा आपको। चलो a प्लस बी निकाल लेता हूँ। 2 प्लस 1 3 होता है सर। 3 प्लस 3 6 होता है सर। 4 प्लस 4 8 होता है सर। 5 प्लस 6 11 होता है सर। अब 4 का इंटू कर दो। 4 3 12 आ जाएगा सर। 4 इंटू 6 24 आ जाएगा सर। 4 इंटू 8 32 आ जाएगा सर। 4 इंटू 11 44। देखो
तो मैंने 4a प्लस 4 भी किया चाहे 4 टाइम्स a प्लस b किया, आंसर सेम आया। तो वही चीज यहाँ प्रॉपर्टी लिखी है, k टाइम्स इंटू ए प्लस k टाइम्स इंटू बी बराबर k टाइम्स a प्लस b होता है। आया समझ में कि नहीं आया? चलिए एक्सरसाइज में आते हैं। चलिए एक्सरसाइज 3.2 में आते हैं। पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर a इंटू बी बी इंटू ए, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन क्वेश्चन। चलो पहले तो अपन 3 पार्ट कर लेते हैं, फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में आते हैं। तो हमें ए मैट्रिक्स दिया गया है 2 4 3 2, ये दिया गया हमें ए मैट्रिक्स। इसे मैं थोड़ा ढंग से लिख दूं, ये 3 है, ठीक है, 3 2 ये दिया गया है। बी मैट्रिक्स दिया गया हमें 1 3 -2 5, ठीक है, और सी मैट्रिक्स हमें दिया गया है -2 5 3 4। सबसे पहला जो हमें निकालना है वो निकालना है ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब ए मैट्रिक्स जो कि है 2 4 3 2 और प्लस बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स क्या है, ये लिखी है 1 3 -2 5। अच्छा क्या बोला था प्लस कब होगा, जब ऑर्डर सेम होगा। सर ऑर्डर देखो क्या है, फर्स्ट सेकंड रो, ठीक है, कितने रो हैं यहाँ पे, 2 रो हैं, तो यहाँ पर सेकंड रो और कॉलम कितने, 2, तो फर्स्ट रो सेकंड रो और कॉलम कितने, 1 2 2 कॉलम है। ऐसे यहाँ पर देखो इसका ऑर्डर क्या है, फर्स्ट सेकंड 2 रो और कॉलम कितने हैं, 2, तो दोनों का ऑर्डर सेम है, प्लस हो सकता है। चलिए प्लस करते हैं, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 3 + -2 1 हो जाएगा, और 2 + 5 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये आ गया आंसर। ठीक है ठीक है ठीक है। अगला क्वेश्चन सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, a माइनस बी बोल रहा है सर, a माइनस बी मतलब a मैट्रिक्स क्या है, देखो 2 4 3 2 माइनस बी मैट्रिक्स क्या है 1 3 -2 5, ठीक है। चलो इन्हें माइनस कर लेते हैं, तो 2 - 1, ये बीच में माइनस है, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1। 4 - 3 ये 4 - 3 कितना आ जाएगा 1। फिर 3 -2 बाहर माइनस है, 3 -2 प्लस, तो ये आ जाएगा 5, और 2 - 5 कितना आ जाएगा -3। ये आ गया सेकंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट में आ जाते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 3a - c। हमें क्या करना है, 3 टाइम्स a के साथ इंटू करना और क्या लगाना है, -c लगाना है। चलिए ठीक है, तो 3 × a मैट्रिक्स क्या थी, देखो यहाँ पर 2 4 3 2, ये थी 2 4 3 2, ठीक है, माइनस सी मैट्रिक्स क्या है यहाँ पर, -2 5 और 3 4, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले तो 3 का अंदर इंटू कर लीजिए, तो हो जाएगा 3 2 6 3 4 12 3 3 9 3 2 6, ऐसा हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा -2 5 3 4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 6 + 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। 6 + 2 8 हो जाएगा। अच्छा 12 - 5 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 9 - 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 - 4, ये 6 - 4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बीच में माइनस है ना, तो ये हमारा आंसर आ गया। 6 - 8 हो गया, 12 - 5 7 हो गया, 9 - 3 6 हो गया, और 6 - 4 कितना हो गया, 2 हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अब बात होगी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। चलिए बात करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। जैसे मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स एडिशन में दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना बहुत जरूरी होता है, तो सर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसे अपन को फुलफिल करना है, तो मैं बताता हूं ढंग से देखो। मान लो आपके पास ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m × n, ठीक है। आपके पास एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m × n, और आपके पास एक बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n × k, जिसका ऑर्डर क्या है n × k। ये दो मैट्रिक्स तभी इंटू हो सकती है, ढंग से सुनिएगा, ये दो मैट्रिक्स तभी इंटू हो सकती है जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो बराबर हो। जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो बराबर हो, तभी ये मल्टीप्लाई हो सकती है। इसका मतलब जैसे एक मैट्रिक्स दी है 2 × 3 की, और दूसरी मैट्रिक्स दी है हमें 3 × 2 की, बता सकते हो ये मल्टीप्लाई हो सकती है कि नहीं। अच्छा मैं इसको 3 × 1 कर देता हूँ, 3 × 1, ठीक है। बता सकते हो मल्टीप्लाई हो सकती है कि नहीं हो सकती, हो सकती है सर, क्योंकि पहली वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो क्या है, बराबर है सर। अच्छा मुझे ये बताना 4 × 3 और
3 इंटू टू, क्या ये मल्टीप्लाई हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्यों सर? क्योंकि पहले वाली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो बराबर है। अच्छा अच्छा, चलो इसका बता दो। चलो 2 इंटू फोर और ये आ जाएगा 4 इंटू थ्री, ये मल्टीप्लाई हो सकती है? हाँ सर, क्योंकि पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का नंबर रो बराबर है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ये बता दो 1 इंटू थ्री और 2 इंटू थ्री, ये मल्टीप्लाई हो सकती? नहीं हो सकती सर, क्योंकि पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो बराबर नहीं है। नहीं हो सकती सर, नहीं हो सकती। तो समझ में आया कौन सी मैट्रिक्स इनटू हो सकती है और कौन सी दो मैट्रिक्स इनटू नहीं हो सकती, ये क्लियर हुआ। अच्छा, अब हम आंसर भी बता सकते हैं कौन से ऑर्डर का आएगा। कैसे? देखो मैंने क्या बोला, इनटू होने के लिए क्या होना चाहिए? पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो बराबर होना चाहिए। पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का नंबर रो बराबर होना चाहिए। तो ठीक है, इनटू हो जाएगा। अब आंसर क्या आएगा? जो बच गया 2 इंटू वन, जो बच गया 2 इंटू वन। तो हम आंसर भी किस ऑर्डर का आएगा ये भी बता सकते हैं। जैसे देखो सेकंड वाले में बता सकते हो कौन से ऑर्डर का आंसर आएगा। सर पहले तो इंटू कब होगा? जब नंबर ऑफ कॉलम इसका नंबर हो बराबर हो, बिल्कुल है सर, बराबर है, इंटू हो जाएगा। अब आंसर क्या आएगा? ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा 4 इंटू टू, जो बच गया 4 इंटू टू की मैट्रिक्स आएगी। अच्छा अच्छा, आगे देखिए, मान लीजिए हमारे पास दो मैट्रिक्स है, इसे मल्टीप्लाई करना है, तो बताइए सर ये मैट्रिक्स इंटू हो सकती है? बिल्कुल, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम नंबर रो बराबर है। अच्छा अच्छा, तो आंसर क्या आएगा सर? इस ये वाला 2 इंटू थ्री। तो आप समझ गए कि दो मैट्रिक्स इंटू कब होती हैं। आंसर क्या आता है, समझ में आया कि नहीं आया? अब इंटू कैसे किया जाता है ये मैं आपको इस एग्जांपल से समझाऊंगा। चलिए, तो अब बात करते हैं कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होती है। तो सबसे पहले है इसमें ए इंटू बी, ए इंटू बी निकालना है। क्या करना है? ए इंटू बी निकालना है। चलो ठीक है, तो ए मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स है इसमें 2 4 3 2। और बी मैट्रिक्स क्या है इसमें? बी मैट्रिक्स ये है सर 1 3 -2 5। चलिए अब मैं मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूं आपको। जब भी मल्टीप्लाई करें पहले ऑर्डर लिखें। ऑर्डर क्यों ऑर्डर लिखें सर? बताना, पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो बराबर होना चाहिए। चलो ऑर्डर लिख लेते हैं, 1 2, इसमें 2 रो है सर, कॉलम कितने हैं? 2 कॉलम है सर, ठीक है। इसका भी ऑर्डर लिख दो, 1 2, 2 रो है सर, इसमें कॉलम कितने हैं? 2 कॉलम है सर। अच्छा, इंटू हो सकती है? हाँ सर, नंबर ऑफ कॉलम पहली वाली का और नंबर रो दूसरी वाली का बराबर है, तो इंटू हो सकती है। अच्छा, आंसर क्या आएगा बताया था? हाँ सर, ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला 2 इंटू टू का आंसर आएगा। ठीक है, चलो अब जब हमें समझ में आ गया है कि मल्टीप्लाई हो सकती है, तो अब मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई होगा ये मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ढंग से सुनना। आपको क्या करना है? पहले रो को सिलेक्ट करना है। क्या करना है आपको? रो को सिलेक्ट करना है और उसे कॉलम के साथ इंटू करते जाना है। क्या करना है? ढंग से सुनना, ढंग से। पहले रो को सिलेक्ट करना है, सारे एलिमेंट को पहले कॉलम के साथ इंटू करना है। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ इंटू करना है, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। समझ में आया? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को अगर थर्ड कॉलम है तो थर्ड कॉलम के साथ। तो पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इंटू करोगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इंटू करोगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इंटू करोगे, अगर फोर्थ कॉलम भी है तो फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम इंटू करोगे। यहाँ कॉलम कितने हैं? 2 ही है। तो पहले रो को सिलेक्ट करोगे, कॉलम खत्म करते जाओगे। फिर क्या करेंगे सर? अगर मैंने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इंटू कर लिया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इंटू कर लिया, अब क्या करेंगे? फिर सेकंड रो में आएंगे, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इंटू करेंगे, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम इंटू करेंगे, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम इंटू करेंगे। आया समझ में कि नहीं आया? हाँ सर आया। तो क्या करना है? देखो, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ इंटू करना है। तो जब आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इंटू करोगे तो याद रखना ये इसका जो आंसर होगा वो एक ही होगा। क्या होगा? उसका नाम A11। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ इंटू करोगे तो उसका नाम होगा A11। याद रखना ये एक ही एलिमेंट होगा सर। फर्स्ट रो में तो 2 एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम में 2 एलिमेंट, तो आंसर एक कैसे? मैं बताता हूं आपको, पहले ये ढंग से सुनो। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ इंटू करना, समझ में आया? फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ इंटू करना। ठीक है सर, ये बताओ यहाँ पे जो मैं पहला एलिमेंट लिखता हूं इसे A11 कहा जाता है? हाँ सर, जैसे ये है ना, ये जैसे यहां पर मैं लिखूं, जैसे 3 लिखूं तो सर इसका नाम होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और इसका नाम क्या होगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो है, कॉलम कैसा? सेकंड। अच्छा, तो सर ये जो एलिमेंट होता है इसका नाम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होता है। तो ये चीख चीख के बोल रहा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ इंटू करोगे, जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखोगे। हाँ सर, समझ में आ गया? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इंटू करना। अब कैसे करना है? देखो, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट क्या है? 2। फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट, इधर फर्स्ट कॉलम पहला एलिमेंट क्या है? 1। समझ में आया? देखो, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट 2,
इधर फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट 1 इंटू कर लो, 2 इंटू 1 2, फिर बीच में हमेशा प्लस लगाओगे, बीच में हमेशा प्लस लगाओगे। अच्छा, फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट क्या है 4, फर्स्ट कॉलम में सेकंड एलिमेंट क्या है -2, तो 4 इंटू -2 इज -8। सर आपने माइनस लगा दिया, वो तो प्लस था बीच में लेकिन माइनस में आया, प्लस माइनस माइनस होता है। अच्छा, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। हाँ सर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। पहला फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट इंटू कर लिया, फिर फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट इंटू कर लिया। अच्छा, अब क्या करेंगे सर, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ इंटू करेंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब नाम A12, तो चीख चीख के बता रहा है भाई साहब A12 यहाँ पे लिखा जाता ना, यहाँ पर ये बोल रहा है फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ इंटू करो। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ किया, यहाँ लिखा, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, यहाँ लिखेंगे। तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट 2, सेकंड कॉलम का पहला एलिमेंट 3, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट 2, सेकंड कॉलम का पहला एलिमेंट 3, 2 इंटू 3 6। समझ आ रहा है ना क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इंटू कर रहे हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इंटू कर रहे हैं, तो 2 इंटू 3 6। अब फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट सर 4 है, सेकंड कॉलम का दूसरा एलिमेंट 5 है, 4 इंटू 5 20। बस फर्स्ट रो का काम खत्म। हाँ सर, अब आते हैं सेकंड रो में। तो सेकंड रो किससे इंटू होगा, फर्स्ट से। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब A21 यहाँ लिखेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देखो ये सेकंड है रो है, ये कॉलम कौन सा फर्स्ट, तो यहाँ लिखेंगे। ठीक है सर, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इंटू करना है, तो पहला एलिमेंट 3 है सेकंड रो का और पहले कॉलम का यहाँ 1 है, तो 3 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर प्लस लगाया जाता है। अच्छा, सेकंड रो का दूसरा एलिमेंट 2 है, फर्स्ट कॉलम का दूसरा एलिमेंट -2, 2 इंटू -2 इज -4। अच्छा, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ इंटू करेंगे, किसको, सेकंड रो को सेकंड कॉलम साथ, तो क्या करेंगे 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, और फिर 2 इंटू 5 10 हो जाएगा। तो ये मैंने सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ इंटू कर दिया। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 - 8 -6 और 6 + 20 इज 26, 3 - 4 इज -1, 9 + 10 इज 19। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आया AB। अब देखो फिफ्थ पार्ट क्या है, हमें BA निकालना है, हमें निकालना BA। अब देखते हैं, हमें तो एडिशन में बताया गया था कि A + B करो चाहे B + A करो, बात एक ही होती है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसा होता है कि नहीं होता है, चेक करते हैं। चलिए, तो अब हमें निकालना है BA। क्या निकालना है, BA। तो पहले मैं B मैट्रिक्स लिख देता हूँ। B मैट्रिक्स क्या है, 1 3, ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला BA। तो पहले B लिखूंगा 1 3 और -2 और 5, ठीक है, और फिर बगल में A मैट्रिक्स लिखूंगा। A मैट्रिक्स क्या है, 2 4 3 2। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। क्या बोला था मल्टीप्लाई करने पहले, सर ऑर्डर देखना हमेशा। हाँ, तो ऑर्डर देखो क्या है, 2 रो हैं, 2 रो हैं, कॉलम कितना है 1 2 2 कॉलम है। यहाँ देखो 2 रो हैं, 2 रो हैं, कॉलम कितने 2। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम नंबर रो बराबर है, हाँ सर बराबर है, तो अपन इंटू कर सकते हैं। चलो ठीक है, इंटू करते हैं सर। तो कैसे बताया मैंने, सर आपने बोला फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ इंटू करना है, पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इंटू करना है, A11 आंसर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करना है A12 आंसर। ठीक है, तो पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इंटू करना है सर। ठीक है, तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट 1 है, फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट 2 है, 1 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा सर। फिर फर्स्ट रो का लास्ट एलिमेंट क्या है 3 और इधर क्या है 3, कितना आ जाएगा 9। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की बात होगी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू 4 हो जाएगा 4, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहला एलिमेंट 1 था, इधर 4 था, 1 इंटू 4 4 हो गया, 3 इंटू 2 6 हो गया। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ खत्म किया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पहला एलिमेंट क्या है -2, इधर क्या है 2, तो यह आ जाएगा -4। फिर सेकंड एलिमेंट क्या है 5, इधर फर्स्ट कॉलम में क्या है 3, 5 इंटू 3 इज 15। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम में आते हैं, -2 इंटू 4 इज -8, 5 इंटू 2 इज 10, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 + 9 11, 4 + 6 10, -4 + 15 11, -8 + 10 इज 2। ये हमारा आंसर आ गया, समझ में आया। अब बताओ क्या AB का आंसर और BA का आंसर सेम आया, नहीं आया। तो सर मतलब AB और BA बराबर नहीं होते मल्टीप्लिकेशन में, हमेशा बराबर नहीं होते, कभी कभी आ भी सकता है लेकिन हमेशा बराबर नहीं होगा, ये चीज़ को ध्यान रखना आपको। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको, आया समझ में। अच्छा, तो यहाँ से आ जाती है प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी आ जाती है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं। चलिए बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमने क्वेश्चन से समझ ली कि AB हमेशा BA के बराबर नहीं होता है, AB और BA बराबर नहीं हो सकता है, हो सकता है एक दो केस में कुछ आंसर आ जाए लेकिन हमेशा बराबर होगा नहीं।
जैसे एडिशन में a प्लस बी और b प्लस ए तो हमेशा बराबर होगा, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमेशा बराबर होगा बिल्कुल नहीं कह सकते। दूसरा, ये एसोसिएटेड लॉ को फॉलो करता है। कैसे? आपके पास अगर 3 मैट्रिक्स हैं a b c, तो आप क्या कर सकते हो, पहले 2 मैट्रिक्स को इंटू करो, जो आंसर आए उसे c के साथ इंटू करो, या लास्ट के 2 को मैट्रिक्स को इंटू करो, लास्ट 2 मैट्रिक्स को इंटू करो और जो आंसर आए उसे a के साथ इंटू करो, तो आपको आंसर सेम मिलेगा। तो ये क्या कहलाता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, पहले 2 को आप मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आए a इंटू बी करोगे तो कोई एक मैट्रिक्स ही आंसर आएगा ना भाई साहब। मैट्रिक्स को सॉल्व करने से मैट्रिक्स ही मिलता है आपको आंसर, याद रखिएगा इस पूरे चैप्टर में। तो अगर आप ए बी को इंटू करोगे तो एक मैट्रिक्स मिलेगा, उसको आप सी से इंटू करो या बी सी को इंटू करके ए से करो, बात एक ही है। और तीसरा कहता है, अगर आप ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स साथ इंटू करोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोले तो सर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोले तो 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी। तो कोई भी एक मैट्रिक्स है, अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इंटू करोगे तो यही वाली मैट्रिक्स आपको इन रिटर्न मिलेगी। आ रही बात समझ में? कोई भी मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इंटू करोगे तो आपको वही मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, वही मैट्रिक्स मिलेगी। जैसे यहाँ 2 3 4 5 है, तो 2 3 4 5 को 1 0 0 1 से करोगे तो 2 3 4 5 ही मिलेगा आपको। तो a इंटू आई इज a, या आप i इंटू ए भी कर सकते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? a मिलेगा। ठीक है, समझ में आई प्रॉपर्टीज। आ जाते हैं इसके क्वेश्चंस में। चलिए, तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख पा रहे होगे, बोल रहा है कि 2 मैट्रिक्स को हमें क्या करना है? ऐड करना है। बीच में क्या लगा है? प्लस लगा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलो ऐड कर देते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या लिखा है? a b माइनस b a, और यहाँ पर लिखा है प्लस, यहाँ पर लिखा है a b b a, प्लस करना है। अच्छा, प्लस करने के लिए ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट रो सेकंड रो, कॉलम कितने? 1 2 2 कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो 2, और कॉलम कितने? 2। ऑर्डर सेम है सर, प्लस कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। तो a प्लस ए कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा सर। b प्लस बी कितना हो जाएगा? 2b हो जाएगा सर। माइनस b प्लस बी 0 हो जाएगा सर। और a प्लस ए 2a हो जाएगा सर। ये आ गया आंसर। आप चाहो तो उसको ऐसा भी लिख सकते हो, आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका a b 0 a। सबसे हमने क्या किया? 2 कॉमन ले लिया। आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन तो सेकंड क्वेश्चन देखो ढंग से क्या बोल रहा है? प्लस करने को बोल रहा है, प्लस करने को। चलिए लिखते हैं मैट्रिक्स को। तो मैट्रिक्स दी गई है हमें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहला एलिमेंट है, और फिर ये b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये एक ही एलिमेंट है, याद रखिएगा। नीचे a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये एक ही एलिमेंट है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये एक ही एलिमेंट है। इसका ऑर्डर क्या है? 1 2 2 रो है सर, कॉलम कितने हैं? 2। अच्छा, प्लस करना है, और फिर है 2ab, और क्या है? 2bc, और क्या है? माइनस 2ac, और क्या है? माइनस 2ab। इसका भी ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 2 है सर। अच्छा, प्लस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। चलो प्लस करते हैं। तो ये फर्स्ट एलिमेंट प्लस हो जाएंगे, मतलब a11 वाले। तो क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओ तेरी, ये तो आइडेंटिटी बन गई। अच्छा, चलो b स्क्वायर इससे प्लस कर लेते हैं, तो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये भी आइडेंटिटी बन गई। अच्छा, a स्क्वायर को इससे साथ प्लस कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस, ये माइनस लगा यार ना, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इससे कर लेते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो फाइनल इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है a प्लस बी द होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा b प्लस सी द होल स्क्वायर। ये b प्लस सी द होल स्क्वायर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और नीचे ये a माइनस सी द होल स्क्वायर है, तो आ जाएगा a माइनस सी द होल स्क्वायर, और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है? a माइनस बी द होल स्क्वायर होता है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए थर्ड वाले पार्ट में आ जाते हैं। थर्ड वाले पार्ट में तो थर्ड वाले पार्ट में क्या कह रहा है? थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं इस लाइन को। थर्ड वाले पार्ट में हमसे बोल रहा है कि इनको प्लस करना है। इनको, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान, मुंह जवानी है वैसे। चलो करा देता हूँ, आप भी क्या याद रखोगे यार? -1 4 -6, यहाँ जाएगा 8 5 16, यहाँ पर आ जाएगा 2 8 5 प्लस 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 प्लस
12 7 6, यह आ जाएगा 8 0 5, यह आ जाएगा 3 2 4, ये आ जाएगा। चलिए इसको प्लस कर लेते हैं। ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर देखो क्या है सर, इसमें ऑर्डर 1 2 3, 3 रो हैं और कॉलम कितने हैं 3, ऐसे 3 रो हैं और कॉलम कितने 3, बिल्कुल प्लस हो सकता है। तो देखो यहाँ पहला एलिमेंट क्या है, यहाँ पहला एलिमेंट यहाँ पर -1 है, अरे 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 अरे, पहला एलिमेंट क्या है -1 है, ठीक है। ये पहला एलिमेंट -1, यहाँ पहला एलिमेंट क्या है सर 12 है। चलो प्लस कर लेते हैं इसको। तो प्लस करने में कितना मिलेगा, -1 + 12 11 मिलेगा सर। फिर 4 + 7, 4 + 7 इज अगेन 11, -6 + 6 0 मिलेगा, 8 + 8 16 मिलेगा, 5 + 0 5 मिलेगा, 16 + 5 21 मिलेगा, 2 + 3 5 मिलेगा, 8 + 2 10 मिलेगा, 5 + 4 9 मिलेगा। ये आ गया आंसर। चलो फोर्थ वाले पार्ट में आ जाते हैं। फोर्थ वाले पार्ट में तो फोर्थ वाले पार्ट में थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं। चलिए फोर्थ वाले पार्ट में आ जाते हैं। तो फोर्थ वाला पार्ट में क्या बोल रहा है, फोर्थ वाले पार्ट में बोल रहा है cos² x और sin² x, और नीचे बोल रहा है sin² x और cos² x प्लस बगल में बोल रहा है sin² x और यहाँ पर cos² x। दिख रहा है आपको ये? थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर देते हैं। हाँ तो इसको थोड़ा सा मिटा के लिख देता हूँ cos² x। ये हो जाएगा अपना cos² x और फिर क्या था cos² x sin² x। बच्चों वाला क्वेश्चन है। कैसे देखो, cos² x प्लस sin² x 1 होता है सर जी, sin² x प्लस cos² x 1 होता है, sin² प्लस cos² x 1 होता है, cos² प्लस sin² 1 होता है। समझ में आएगी नहीं आया? ये आ गया हमारा आंसर। चलिए तो थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपके राइट साइड में। हाँ तो क्या बोल रहा है देखो, थर्ड क्वेश्चन में कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। हमें पहले इसका इनटू करना है, ठीक है। चलो कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या दिया है देखो, इसमें दिया है सर a b दिया है, -b दिया है, a दिया है, और इधर क्या दिया है a -b और b a, ऐसा ही है। हाँ अब मैंने क्या बोला था, अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो पहले आप ऑर्डर चेक करो। 2 × 2 है ये, दो रो 2 कॉलम, यहाँ भी 2 रो 2 कॉलम, और इंटू करने के लिए नंबर ऑफ कॉलम पहले का नंबर रो बराबर है, बिल्कुल बराबर सर। चलो इंटू करते हैं। क्या बताया था मैंने, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ इंटू करना है और यहाँ लिखना है A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब A11। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट A, तो A × A इज A², बीच में क्या आएगा प्लस आएगा। फिर फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का दूसरा एलिमेंट B × B इज B², फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A × -B इज -AB, फिर फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट और यहाँ सेकंड एलिमेंट B × A इज +AB। ये AB और ये AB कैंसिल हुआ। अच्छा अब बात होगी सेकंड रो की। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम साथ इंटू करना होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो का पहला एलिमेंट है -B, ठीक है। सेकंड रो का पहला एलिमेंट -B और यहाँ पर है A, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -B × A इज -AB, A × B इज AB, ठीक है। सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम -B × -B इज B² और A × A इज A²। यहाँ पर भी ये कैंसिल हुआ, तो जो हमारा आंसर आया है वो आया है A² + B²। यहाँ पे आया 0, ये आया 0 और ये आया A² + B²। अच्छा अब आप इसमें से A² + B² कॉमन निकाल सकते हो। सबके पास A² + B², 0 के पास तो सब कुछ है भाई साहब, तो अंदर क्या बचेगा 1 0 0 1 ऐसा बचेगा। आप देख लो A² + B² का अंदर इंटू करोगे तो 1 से इंटू करोगे यहाँ आएगा, 0 से इंटू होगे 0 ही रहेगा, यहाँ भी 0 यहाँ 1 आ जाएगा। तो बात तो वही हुई ना। चलो आ जाते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन में। सेकंड वाला जो पार्ट है, सेकंड वाले पार्ट में बोल रहा है, ये आपको दिख रहा है ये सेकंड पार्ट, ये हाइलाइटर से दिखा रहा हूँ, ये सेकंड पार्ट। तो सेकंड वाले पार्ट में हमें एक कॉलम मैट्रिक्स दी गई, कॉलम मैट्रिक्स, जिसके पास एक कॉलम उसे कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है, पिछले लेक्चर में बताया था। और बगल में दिया रो मैट्रिक्स, जिसके पास एक रो उसे रो मैट्रिक्स कहा जाता है। इन्हें मल्टीप्लाई करना भाई साहब, पहले तो आप ऑर्डर देखो,
ऑर्डर क्या है इनका, चेक करते हैं। अच्छा, रो कितने हैं, 1 2 3, 3 रो है। कितने, 1 2 3, 3 रो है। कॉलम कितने, 1, क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स है। अच्छा, इसके रो कितने हैं सर, एक ही रो है। कॉलम कितने, 1 2 3। तो अब आप देखिए मैंने क्या बोला था, अगर इंटू करना है, अगर इंटू करना है तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। बराबर है, बराबर है। अच्छा, चलो सॉल्व करते हैं। सर आपने बोला था फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ इंटू करना है, तो फर्स्ट रो में सिर्फ 1 और फर्स्ट कॉलम में सिर्फ 2, तो 1 इंटू 2 2। ये हो गया बस एक एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A11। अब क्योंकि एक ही एलिमेंट है ना फर्स्ट कॉलम में, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ A12, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 1 3, 1 इंटू 3 इज 3। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ 1 इंटू 4 इज 4। समझ में आएगी नहीं यार। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे, सेकंड रो में क्या है 2, फर्स्ट कॉलम क्या है 2, 2 इंटू 2 इज 4। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 इंटू 3 इज 6। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, क्या जाएगा 2 इंटू 4 इज 8। अच्छा आगे आते हैं। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 2 इज 6। थर्ड रो सेकंड कॉलम, 3 इंटू 3 इज 9। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, 3 इंटू 4 इज 12। ये आ गया आंसर। अब मैंने बोला था आंसर ये वाला आता है, देखो 3 इंटू 3 आ रहा है। आज समझ में कि नहीं आया? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आ जाते हैं हम थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट जो है हमारा ये रहा, ये आपको थर्ड पार्ट दिख रहा होगा, इनको मल्टीप्लाई करना है इनको। चलो ठीक है, क्या लिखा है 1 लिखा है, -2 2 3 2 3 और यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 2 3 1 1 2 3 2 3 1। सर सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है तो ऑर्डर देखना पड़ेगा। ऑर्डर देखते हैं, फर्स्ट रो सेकंड रो कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, 2 इंटू 2, ये फर्स्ट रो सेकंड रो कॉलम 1 2 3। अच्छा, तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड बराबर है सर, पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स रो बराबर है, इंटू हो सकता है। ठीक है, करते हैं। क्या बोला था मैंने, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ इंटू करना है। क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, 1 इंटू 1 इज 1 प्लस -2 इंटू 2 इज -4, यहाँ पर प्लस नहीं आएगा। फिर तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट 1, फर्स्ट कॉलम पहला एलिमेंट 1 इंटू 1 इज 1, -2 इंटू 2 इज -4। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 2 इज 2, 1 इंटू 2 इज 2, फिर -2 इंटू 3 इज -6, फिर 1 इंटू 3 इज 3, -2 इंटू 1 इज -2, ये आ जाएगा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 1 इज 2, 3 इंटू 2 इज 6, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6। फिर 2 इंटू 2 इज 4, फिर 3 इंटू 3 इज 9, फिर ऐसे आ जाएगा 2 इंटू 3 इज 6, सेकंड रो थर्ड कॉलम, और 3 इंटू 1 इज 3। इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 1 - 4 - 3, 2 - 6 इज -4, 3 - 2 इज 1, 2 + 6 इज 8, 4 + 9 इज 13, 6 + 3 इज 9। ये आ जाएगा इसका आंसर। चलिए आ जाते हैं इसके फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है इसका, फोर्थ पार्ट आप देख सकते हो, फोर्थ पार्ट ये रहा फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट में आ जाते हैं। क्या लिखा है 2 3 4, 2 3 4, फिर क्या लिखा है 3 4 5, 3 4 5, फिर क्या लिखा है 4 5 6। ठीक है, बगल में इनटू में क्या है 1 - 3 5, 1 - 3 5, फिर 0 2 4, 0 2 4, फिर क्या लिखा है 3 0 5, 3 0 5, ये लिखा है। चलिए तो मल्टीप्लाई करते हैं। पहले ऑर्डर 3 इंटू 3, पहले ऑर्डर 3 इंटू 3, यहाँ पर भी ऑर्डर 3 इंटू 3। सर नंबर ऑफ कॉलम, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम नंबर रो बराबर है, इंटू हो सकता है। चलो इंटू करते हैं, ठीक है, ढंग से इंटू करने का। ठीक है, इंटू करते हैं। चलिए पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम साथ इंटू करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम साथ। ये 3 है, याद रखिएगा, ये 3 है, ये 3 है। मिटा के लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तुम तो सब कुछ मेरे याद तो यार 1 0 3। चलिए इंटू करते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट 2, फर्स्ट कॉलम पहला एलिमेंट 1, तो यहाँ पे 2 इंटू 1 2, फिर 3 इंटू 0 इज 0, 4 इंटू 3 इज 12। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इंटू -3 इज -6, 3 इंटू 2 इज 6, 4 इंटू 0 इज 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 5 इज 10, 3 इंटू 4 इज 12, 4 इंटू 5 इज 20। चलिए फर्स्ट रो का काम खत्म। सेकंड रो में आते हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 1 3,
4 into 0, 0. 5 into 3, 15. Second row, first column. फिर second row, second column. 3 into minus 3, minus 9. 4 into 2, 8. 5 into 0, 0. फिर second row, third column. 3 into 5, 15. 4 into 4, 16. 5 into 5, 25. फिर third row, first column, third row, first column. 4 into 1 is 4. 5 into 0 is 0. 6 into 3 is 18. फिर third row, second column. Third row, second column. 4 into minus 3, minus 12. 5 into 2, यहाँ पर आ जाएगा 10. 6 into 0, यहाँ पर आ जाएगा 0. फिर third row, third column. 4 into 5, 20. 5 into 4, 20. 6 into 5, 30. तो इसका आंसर कितना आया सर? इसका आंसर आया 2, ये आया 14, माइनस 6 प्लस 6 0, 10 प्लस 12 ये आ जाएगा 30, 30 और 42 आ जाएगा, 42 आ जाएगा। 3 प्लस 15 इज 18 और माइनस 9 प्लस 8 1 होता है सर जी। 15 प्लस 16 हो जाएगा 31, 31 हो जाएगा 51 और 56 ये हो जाएगा। 4 प्लस 18 इज 22 और माइनस 12 प्लस 10 इज माइनस 2 और 20 20 40 40 70 ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए चलिए ठीक है, फोर्थ पार्ट हो गया। अब बात होगी फिफ्थ पार्ट की। तो फिफ्थ पार्ट है हमारा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में ये रहा, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। फिफ्थ पार्ट ये आपको दिख रहा होगा फिफ्थ पार्ट। चलिए फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में क्या लिखा है? 2 1 3 2 माइनस 1 ये रहा पहला मैट्रिक्स। और दूसरा मैट्रिक्स क्या लिखा है? 1 0 1 और माइनस 2 1 ये दूसरा मैट्रिक्स। ऑर्डर चेक करना भाई साहब, ऑर्डर ऑर्डर बहुत जरूरी है, इसका ऑर्डर चेक करो। 1 2 2 3 3 रो है, कॉलम कितने हैं? 1 2 2 कॉलम है। इसका ऑर्डर देखो 1 2 2 रो है और कॉलम कितने हैं? 3। ये बराबर पहले का कॉलम दूसरे का रो बराबर इनटू हो सकता है। चलिए इनटू करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट 2, फर्स्ट कॉलम पहला एलिमेंट 1, 2 इंटू 1 इज 2। फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट 1, फर्स्ट कॉलम का दूसरा एलिमेंट -1, 1 इंटू -1 इज -1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ लिखोगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 2 इज 2। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 1 इज 2, 1 इंटू 1 इज 1। ठीक है। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 1 इज 3, 2 इंटू -1 इज -2। देख रहा हो ना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 1 इज 3, 2 इंटू -1। सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 इंटू 0 इज 0, 2 इंटू 2 इज 4, 3 इंटू 1 इज 3, 2 इंटू 1 इज 2। फिर -1 इंटू 1 यहाँ पर। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम आएंगे -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू -1 -1, -1 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 इज 2, 1 इंटू 2 इज 2। हाँ, -1 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 2। हाँ, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम -1 इंटू 1 इज -1, 1 इंटू 1 इज 1। चलो यहाँ आंसर लिख देते हैं। 2 - 1 1 हो जाएगा सर। 0 + 2 2 हो जाएगा सर। 2 + 1 3 हो जाएगा सर। 3 - 2 1 हो जाएगा सर। 0 + 4 4 हो जाएगा सर। 3 + 2 5 हो जाएगा सर। -1 - 1 -2 हो जाएगा सर। 0 + 2 2 हो जाएगा सर। -1 + 1 0 अगेन। चलिए फिफ्थ पार्ट बचा है, अब आप ये खुद कर लीजिएगा फिफ्थ पार्ट। ठीक है, फिफ्थ पार्ट मैंने करा दिया। सिक्स्थ पार्ट आप खुद कर लीजिएगा। ये वाला जो सिक्स्थ पार्ट आपको दिख रहा है ये आप खुद कर लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक ए मैट्रिक्स दी गई है, एक हमें बी मैट्रिक्स दी गई है, एक हमें सी मैट्रिक्स दी गई है। हमें सबसे पहले बोल रहा है ए प्लस बी निकालने के लिए, फिर हमें बोल रहा है बी माइनस सी निकालने के लिए, और बोल रहा है कि इसको वेरीफाई भी कर दो। 3 चीज़ें निकालनी है। चलिए सबसे पहले बात करेंगे ये पहले वाले की, ए प्लस बी की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम? ए प्लस बी की। चलिए ए मैट्रिक्स लिख देते हैं। ए मैट्रिक्स क्या है? 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 प्लस बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स क्या है? बी मैट्रिक्स 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। चलिए इनको प्लस कर लेते हैं। जब आप इनको प्लस करोगे आपको मिलेगा 1 + 3। देखो ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर देखो इसका 3 × 3 है, 3 रो 3 कॉलम दिख रहा होगा। यहाँ पर भी आपको 3 रो 3 कॉलम दिख रहा होगा। चलिए प्लस करते हैं। 1 + 3 इज 4,
फिर 2 प्लस माइनस वन, 2 प्लस माइनस वन माइनस, तो ये आ जाएगा 1, माइनस 3 प्लस 2 इज माइनस 1, 5 प्लस 4 इज 9, 0 प्लस 2 इज 2, 2 प्लस 5 इज 7, 1 प्लस 2 इज 3, माइनस 1 प्लस 0 इज माइनस 1 और 1 प्लस 3 इज 4। ये आ जाएगा आंसर ए प्लस बी का। चलिए अब आगे बात होगी किसकी, बी माइनस सी की। चलिए बी माइनस सी भी निकाल लेते हैं। तो बी मैट्रिक्स लिख देता हूँ। बी मैट्रिक्स है 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2 और क्या 4 2 5, 4 2 5 और क्या 2 0 3, 2 0 3 माइनस सी मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स क्या है 4 1 2 0 3 2 और 1 माइनस 2 और 3। ये हमारा बी माइनस सी हो जाएगा। तो 3 माइनस 4 हो जाएगा माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 यहाँ 4 और यहाँ पर 0, 4 माइनस 0 4 हो जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा, 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 0 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। चलिए इतना क्वेश्चन हुआ। अब क्या हो रहा है, वेरीफाई करो। क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना हो तो LHS RHS अलग अलग प्रूव करना होगा। तो चलिए सबसे पहले LHS को सॉल्व करते हैं। LHS क्या है, A प्लस बी माइनस सी। अच्छा A मैट्रिक्स क्या है, A मैट्रिक्स 1 2 माइनस 3, 1 2 माइनस 3, 5 0 2, 5 0 2, 1 माइनस 1 और 1 प्लस बी माइनस सी। बी माइनस सी क्या हो जाएगा, बी माइनस सी माइनस 1 माइनस 2 0 4 माइनस 1 3 1 2 0। ये हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। 1 प्लस माइनस 1 0 होता है सर, 2 प्लस माइनस 2 0 होता है सर, माइनस 3 प्लस 0 माइनस 3 हो जाएगा, 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, 0 प्लस माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 2 1 हो जाएगा और 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। चलो RHS की बात करते हैं। RHS क्या था इसका, A प्लस बी माइनस सी, A प्लस बी माइनस सी। तो A प्लस बी का भी आंसर निकाल चुके थे, ये रहा A प्लस बी का आंसर। क्या था 4 1 माइनस 1 9 2 7 और 3 माइनस 1 4 माइनस सी 4 1 2 0 3 2, 4 1 2 0 3 2 और 1 माइनस 2 और 3। चलो माइनस कर लेते हैं, इसका आंसर यहाँ लिख देता हूँ। 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 अगेन 0 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगा, 9 माइनस 0 9 हो जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा, 7 माइनस 2 5 हो जाएगा और 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 2 1 हो जाएगा और 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। ये आ गया हमारा आंसर। LHS RHS बराबर आ गया भाई साहब, यही तो हमें प्रूव करना था। चलिए तो पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, A मैट्रिक्स दिया है, B मैट्रिक्स दिया है, आपको 3A माइनस 5B निकालना है। मतलब A मैट्रिक्स का पहले 3 से इंटू करना है, B मैट्रिक्स का 5 से इंटू करना है और बीच में क्या करना है, माइनस लगाना है। चलो ठीक है करते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान है। तो चलो पहला एक काम करते हैं, इसमें 3A बताओ, इस पूरी मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3A माइनस 5B, ठीक है। चलो अब मुझे ये बताओ 3A का मतलब क्या होता है। 3A का मतलब सर A मैट्रिक्स में हर एलिमेंट में 3 का इंटू करना है, ठीक है। चलो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। 3A का डायरेक्ट आंसर। A मैट्रिक्स आपको दिख रही होगी, पहला एलिमेंट क्या दिख रहा है 2/3, पहला एलिमेंट क्या दिख रहा है 2/3, पहला एलिमेंट दिख रहा होगा आपको 2/3, 2/3 को 3 से इंटू करेंगे 2 आएगा सर। अच्छा ये 1 दिख रहा होगा 1 को 3 से इंटू करेंगे 3 आएगा सर, सबको 3 से इंटू करना, ठीक है। 5/3 को 3 से इंटू करेंगे 5 आएगा सर, 1/3 को 3 से करेंगे 1 आएगा सर, 2/3 को 3 से करेंगे 2 आएगा सर, 4/3 को 3 से करेंगे 4 आएगा सर, 7/3 को 3 से इंटू लगाएंगे 7 आएगा सर, 2 × 3 6 और 2/3 का 2 आ जाएगा। माइनस 5 टाइम्स बी,
अब जो बी मैट्रिक्स है उसमें 5 का इंटू लगाना है, तो हर एलिमेंट में 5 का इंटू लगा रहा हूँ। 2/5 इंटू 5 इज 2, 3/5 इंटू 5 इज 3, 1 इंटू 5 इज 1, 1/5 इंटू 5 इज 1, 2/5 इंटू 5 इज 2, 4/5 इंटू 5 इज 4, 7/5 इंटू 5 इज 7, 6/5 इंटू 5 इज 6, 2/5 इंटू 5 इज 2। ये आ गया। अब इसको तो बच्चा बच्चा भी सॉल्व कर सकता है। 2 माइनस 2 0 हो जाएगा सर, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा सर, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा सर, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा सर, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा सर, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा सर, 7 माइनस 7 0 हो जाएगा सर, 6 माइनस 6 0 हो जाएगा सर, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। तो एक तो ये 4 क्यों बच गया भाई साहब, कहीं कोई गलती तो नहीं हुई। 3a का इधर बचा 5 और 5 का, हाँ 5 इंटू 1 यहाँ करना था, 5 इंटू 1 5 आएगा, यहाँ पर सही कर देंगे, थोड़ा सा गलती हो गई। तो 5 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। तो ये हमें क्या मिली, एक नल मैट्रिक्स। इसे क्या कहा जाता है, नल मैट्रिक्स, जिसे ओ से डिनोट किया जाता है। समझ में आया। चलो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। 6 क्या दिया है हमें, कॉस थीटा, बोल रहा है कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा, और नीचे क्या लिखा है, माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, प्लस यहाँ लिखा है साइन थीटा और यहाँ लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। ये क्वेश्चन लिखा है। चलो सबसे पहले कॉस का अंदर सबसे इंटू कर लो, कॉस का अंदर सबसे इंटू कर लो, तो ये हो जाएगा सर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू साइन इज साइन कॉस, कॉस इंटू कॉस इज कॉस इंटू साइन इज माइनस साइन कॉस आ जाएगा इधर, और कॉस इंटू कॉस इज कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस साइन इंटू साइन इज साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, साइन इंटू माइनस कॉस माइनस साइन इंटू कॉस आ जाएगा, फिर साइन इंटू कॉस, इधर भी साइन इंटू कॉस आ जाएगा, साइन इंटू कॉस आ जाएगा, और साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर आ जाएगा। चलिए ऐड कर लेते हैं, बीच में प्लस है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है सर, साइन थीटा प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0 हो जाएगा सर। अब नीचे आ जाओ, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा 0 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये हमें क्या मिला, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2। ये 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, पिछले लेक्चर में बताया था मैंने आपको। चलो 7th क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या लिखा है, फाइंड एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई दिया है। चलो हमें दिया है एक्स प्लस वाई, कितना दिया है एक्स प्लस वाई, दिया है 7 0 2 5, और हमें दिया है एक्स माइनस वाई, दिख रहा है ना आपको क्वेश्चन, ये एक्स प्लस वाई दिया है, ये एक्स माइनस वाई दिया है। तो एक्स माइनस वाई कितना दिया है, देखो एक्स माइनस वाई दिया है सर 3 0 0 3। हमें क्या निकालना है, एक्स और वाई मैट्रिक्स। अगर मैं इसे पहली इक्वेशन मानूं, इसे दूसरी इक्वेशन मानूं, ढंग से देखो, एलएचएस को देखो, अगर मैं ऐड कर दूं, ऐड करने से क्या होता है, साइन चेंज नहीं होती, आपको पता है ऐड करने से साइन नहीं चेंज होती। अगर ये प्लस है तो प्लस रहेगा, ये माइनस है तो माइनस रहेगा। अगर मैं इसमें ऐड कर दूं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दूं, तो y से y कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ नहीं आता तो सब्ट्रैक्ट कर लो। सब्ट्रैक्ट क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। सब्ट्रैक्ट क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। तो साइन चेंज कैसे करोगे, ये प्लस है तो क्या आएगा माइनस, तो x कैंसिल होगा अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो आपकी मर्जी है, आपको जैसे समझ में आता है आप वैसे करिए, दिमाग में ज़्यादा लोड नहीं लेने का, ठीक है। मैथ को आसान रखना है एकदम। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया, तो x प्लस एक्स ये हो जाएगा 2x, y से y कैंसिल हुआ, इनको ऐड कर देंगे दो मैट्रिक्स को। तो दो मैट्रिक्स ऐसे कैसे ऐड होगी, 7 प्लस 3 हो जाएगा 10, 0 प्लस 0 हो जाएगा 0, 2 प्लस 0 हो जाएगा 2, और 5 प्लस 3 हो जाएगा 8। समझ में आया। 7 प्लस 3 हो जाएगा 10, 0 प्लस 0 हो जाएगा 0, 2 प्लस 0 हो जाएगा 2, और 5 प्लस 3 हो जाएगा 8। अब ये 2 जाएगा इधर, तो हो जाएगा x मैट्रिक्स इक्वल टू 1/2, 10 0 2 8। अब 1/2 का हर एलिमेंट से इंटू कर दो, 1/2 इंटू 10 इज 5, 1/2 इंटू 0 इज 0, 1/2 इंटू 2 इज 1, 1/2 इंटू 8 इज 4। ये आ गया हमारा x मैट्रिक्स। क्या आ गया, x मैट्रिक्स आ गया। अब क्या करें सर, अब
फ्रॉम वन। फर्स्ट इक्वेशन को देखो, फर्स्ट इक्वेशन को अच्छे से देखो, आप अच्छे से देखो फर्स्ट इक्वेशन को, दिख रही है अच्छे से इक्वेशन? हाँ सर दिख रही है। तो एक्स मैट्रिक्स आ चुका है, हाँ सर आ चुका है। तो एक्स मैट्रिक्स की जगह एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू रख दो। ठीक है सर रख देते हैं। तो हमने एक्स की जगह क्या रखा, देखो एक्स की जगह एक्स ये रखेंगे सर, ये रख देंगे 5। ये कौन सा कलर आ गया, ये वाला कलर चाहिए हमें, ये वाला। हाँ तो ये आ जाएगा 5 एक्स की जगह, यहाँ पर एक्स की जगह रख रहा हूँ, ये ना एक्स की जगह ये 5 0 1 4। फिर क्या था देखो, प्लस वाई था, क्या था प्लस वाई, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस वाई इक्वल टू क्या था, देखो इक्वल टू क्या था 7025 था, नहीं दिख रहा हो यहाँ तो यहाँ देख लेना, यहाँ पर 7025। अब क्या करो, वाई को अकेला छोड़ो, वाई को अकेला छोड़ो, तो ये उधर जाएगा 7025 माइनस क्या हो जाएगा बताओ 5014। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 5 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 5 माइनस 4 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये आ गया आंसर। ठीक है, ये वाई मैट्रिक्स आ गया और ये एक्स मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में हमें दिया है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y कितना दिया है, 2x प्लस 3y दिया है 2340, और हमें क्या दिया है 3x प्लस 2y कितना दिया है 2 माइनस 2 माइनस 1 5। अच्छा अब देखो यहाँ कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, अगर ये दोनों 6x होते, अगर ये दोनों 6x होते कैंसिल हो जाते कि नहीं हो जाते, अगर दोनों 6x होते तो ये कैंसिल हो जाते, लेकिन कैंसिल तो अभी हो ही नहीं रहे। तो क्या करेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान रहा हूं, इसे सेकंड इक्वेशन मान रहा हूं। मैं फर्स्ट इक्वेशन को किससे इंटू करूं 3 से, सेकंड इक्वेशन किससे इंटू करूं 2 से, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से इंटू कर रहा हूं, सेकंड इक्वेशन को 2 से। चलिए करते हैं, हाँ जी अब एकदम परफेक्ट है। तो हाँ फर्स्ट इक्वेशन को मैं किससे इंटू कर रहा 3 से, क्योंकि 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, इसलिए ऐसा किया। ठीक है, चलिए इंटू कर देते हैं। तो 3 का इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा सर 6x प्लस, इससे भी 3 का इंटू करो कितना हो जाएगा 9y, इन सबसे 3 का इंटू कर दो तो ये हो जाएगा 6, 3 इंटू 3 इज 9, 3 इंटू 4 इज 12, और ये आ जाएगा 0। ऐसे ही 2 का सबसे इंटू कर दो तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4y इक्वल टू, 2 का इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 4 माइनस 2 और 10, सभी से 2 का इंटू कर दिया। अब क्या कर देंगे, इसे थर्ड इक्वेशन, इसे फोर्थ इक्वेशन। मैं क्या कर रहा हूँ थर्ड माइनस फोर्थ, जब माइनस करोगे तो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, तो ये गया 6x क्या बचा 9y माइनस 4y 5y बचा सर। ये दो मैट्रिक्स माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इधर माइनस साइन आया, मैंने सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन को, तो यहाँ माइनस साइन आया, तो 6 माइनस 4 6 माइनस 4 यहाँ पर आ जाएगा 2, 9 माइनस माइनस 4 13, 12 माइनस माइनस 2 14, 0 माइनस 10 माइनस 10, और ये 5 का डिवाइड लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2/5, 13/5, 14/5 माइनस 10/5 इज माइनस 2। ये आ गया वाई मैट्रिक्स। अब सर जब वाई मैट्रिक्स आ गया है तो हम किसी में भी रख देंगे और हमारा क्या आ जाएगा एक्स मैट्रिक्स, बिल्कुल सही। तो एक काम करते हैं सर, इसी में रख देते हैं, फर्स्ट में रख दो कोई दिक्कत नहीं। तो 2x प्लस 3 टाइम्स वाई, वाई कितना आया 2/5, 2/5 13/5 और 14/5 और माइनस 2, और इक्वल टू क्या था इधर 2340। चलो 2x को एज इट इज लिखा सर, 3 का अंदर इंटू लगा दिया तो ये हो गया 6/5, ये हो गया सर 26 39/5, ये हो गया सर 14 इंटू 3 42/5, और ये हो गया माइनस 6 इक्वल टू 2340। अब सबको उधर ले जाओ, सबको उधर ले गए, चलो सबको उधर ले जाते हैं। तो यहाँ पर बचेगा आपका 2x, ये बचा 2x इक्वल टू और सबको उधर ले गए तो क्या बचा है, ये बचा 2340 माइनस
6/5, 39/5, 42/5 और -6। चलिए माइनस कर लेते हैं। 2 - 6/5 यहाँ कर रहा हूँ, 2 - 6/5 ये इधर जाएगा, 10 - 6/5 4/5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/5। 3 - 39/5, 3 - 39/5 तो ये हो जाएगा 59 - 39/5, तो ये हो जाएगा सर -24/5। 4 - 42/5, 4 - 42/5, 5 4 20 -22/5। 0 माइनस 6 आ जाएगा। अच्छा 2 का डिवाइड लगाना पड़ेगा तो x मैट्रिक्स हो जाएगा 1/2, यहाँ पर आ जाएगा 4/5 -24/5 -22/5 और ये 6। 2 का डिवाइड लगा लेते हैं। चलिए 2 का डिवाइड लगा लेते हैं, यहाँ पर 2 का डिवाइड लगाया तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका x इक्वल टू 2 का डिवाइड लगाया तो 4/5 को 2 से डिवाइड लगाओगे, 4/5 को 2 से 1/2 से इंटू लगा दो तो ये आ जाएगा आपका 2 पर 2/5, ये आ जाएगा 2/5। ऐसे ही 1/2 इंटू -24/5, 24 से 2 कैंसिल -12/5 और 1/2 इंटू -22/5 -11/5, 1/2 इंटू 6 ये आ जाएगा 3। ये आ गया हमारा x मैट्रिक्स। चलिए 8th क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब 8th क्वेश्चन में तो हमें x निकालना, y दिया गया है, हमें x मैट्रिक्स निकालनी, y मैट्रिक्स दी गई है और हमें 2x प्लस वाई भी दिया है। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, वैल्यू पुट करने वाला काम करते हैं। 2x प्लस वाई दिया है हमें 1 0 -3 2, ठीक है। अब y मैट्रिक्स इसमें रख देते हैं तो 2x प्लस वाई की जगह रख देंगे 3 2 1 4 और यहाँ पर आ जाएगा 1 0 -3 2, ठीक है। मैंने y मैट्रिक्स दिया, y मैट्रिक्स रख दिया, अब उसको उधर ले जाते हैं तो 2x बराबर ये आ जाएगा 1 0 -3 2 और ये आ जाएगा -3 2 1 4, तो ये आ जाएगा 2x मैट्रिक्स बराबर आ जाएगा 1 -3 आ जाएगा -2, 0 -2 आ जाएगा -2, 1 -3 -2, 0 -2 -2, -3 -1 -4 और 2 -4 आ जाएगा -2। अब क्या करेंगे, 2 से डिवाइड लगा देंगे सबको, यहाँ पर 2 से डिवाइड तो 2 नीचे आके 1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 -2 -2 -4 -2। अब 1/2 से इंटू लगा दो तो 1/2 इंटू -2 इज -1, 1/2 इंटू -2 इज -1, 1/2 इंटू -4 इज -2, 1/2 इंटू -2 इज -1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 9, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन है 2 टाइम्स 130x प्लस y012 इक्वल टू ये आ जाएगा 5618, ठीक है। चलो सबसे पहले 2 का अंदर इंटू कर लो सबसे, तो कितना हो जाएगा, 2 का अंदर इंटू कर लेंगे सबसे तो ये हो जाएगा सर 2 2 इंटू 3 इज 6, 2 इंटू 0 इज 0, ये आ जाएगा 2x, ये आ गया प्लस ये आ जाएगा y012 इक्वल टू आ जाएगा 5618 एज इट इज। अब देखो प्लस कर लेते हैं, प्लस तो प्लस कैसे करेंगे, 2 + y आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 2 + y, फिर 6 + 0 6 आ जाएगा, फिर 0 + 1 1 आ जाएगा और 2x + 2 आ जाएगा, यहाँ 2x + 2 इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 5618 और 2 + y ये बीच में इक्वल लगा है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स लगाएंगे। 2 + y को 5 के बराबर लिख देंगे, 2 + y को 5 के बराबर, तो y का वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगा और यहाँ पर 2x + 2 को 8 के बराबर लिख देंगे, 2x + 2 को 8 के बराबर, तो 2x + 2 इक्वल टू 8, 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा। आ जाते हैं हमारे 10th क्वेश्चन में। 10th क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। 10th क्वेश्चन क्या लिखा है, 10th क्वेश्चन में एक्स वाई जेड टी निकालना है, 2 इंटू एक्स जेड वाई टी प्लस 3 टाइम्स 1 - 1 0 2 इक्वल टू 3 टाइम्स क्या लिखा है 3 5 4 6। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 का अंदर इंटू किया तो क्या आ जाएगा 2x 2z 2y 2t। सी का इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3 - 3
0, 3 इंटू 2 इज 6 इक्वल टू 3 का इंटू करेंगे क्या हो जाएगा 9, 3 इंटू 5 इज 15, 3 इंटू 4 इज 12, ये आ जाएगा 18। प्लस कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, यह आ जाएगा 2z माइनस 3, 2z माइनस 3, यह आ जाएगा 2y प्लस 0, 2y और 2t प्लस 6, 2t प्लस 6 ये आ जाएगा। और यहाँ पर 9, 15, 12, 18 एज इट इज लिख दो। चलो 2x प्लस 3 को 9 के बराबर लिखो, यहाँ पर इसको ऐसे 2x प्लस 3 किसके बराबर 9 के, क्यों बीच में लगा इक्वल, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, तो 2x बराबर आ जाएगा 6, x बराबर 3, 2z माइनस 3 को 15 के बराबर, 2z माइनस 3 को 15 के बराबर, तो 2z बराबर आ जाएगा 18, z बराबर 9। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको यहाँ से मिटा के थोड़ा सा जगह बनाते हैं, और 2y इक्वल टू 12 कर दो, 2y इक्वल टू 12, तो y का वैल्यू 6 और 2t प्लस 6 इक्वल टू 18, 2t प्लस 6 इक्वल टू 18, तो 2t बराबर आ जाएगा 12, t बराबर आ जाएगा 6, ये आ जाएगा आंसर। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए 11वें क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्या लिखा है, x इंटू कॉलम मैट्रिक्स दी है 2 3 प्लस y इंटू कॉलम मैट्रिक्स अगेन -1 1 और दिया है 10 5। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, x का इंटू कर लेते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा x का सबसे इंटू होगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2x और नीचे हो जाएगा 3x। ऐसे ही y का इंटू कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -y अपॉन y और ये 10 और ये 5 एज इट इज। चलो अब ऐड करते हैं, दो मैट्रिक्स ऐड कर सकते हैं, ऑर्डर बिल्कुल सेम है, तो क्या आएगा 2x प्लस माइनस वाई, 2x प्लस माइनस वाई, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई, नीचे क्या आएगा 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई इक्वल टू 10 और 5। यहाँ से तो दो इक्वेशन बनेगी, बीच में इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स लग जाएगी, 2x माइनस वाई 10 के बराबर हो जाएगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, तो अब क्या करें सर, ऐड कर दो इक्वेशन को, ऐड ये प्लस और ये प्लस, जब ऐड करते हैं साइन चेंज नहीं होती, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5x इक्वल टू 10 प्लस 5 15, तो 15/5 x का वैल्यू 3 आ गया, x का वैल्यू 3 उठा के इसमें रख दो, तो 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 10, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, 6 माइनस 10 -4 बराबर आ जाएगा y का वैल्यू आ गया -4। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि हमें बोल रहा है 3 टाइम्स x y z w इक्वल टू x 6 माइनस 1 2w प्लस 4 x प्लस वाई z प्लस w और 3। ठीक है, तो 3 का इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x 3y 3z और 3w इक्वल टू, यहाँ पर कितना आएगा x प्लस 4 6 प्लस x प्लस वाई, ये 6 प्लस x प्लस वाई हो जाएगा, 6 प्लस x प्लस वाई -1 किसके साथ प्लस हो जाएगा, z प्लस w से, तो -1 प्लस z प्लस w और 2w प्लस 3, 2w प्लस 3। ठीक है, ऐसा इक्वेट करो जिससे एक बार में आंसर आ जाए, जैसे 3x और x प्लस 4 कर देते हैं पहले, 3x और x प्लस 4, x उधर गया तो 2x बराबर 4, तो x बराबर 2, एक तो ये, फिर क्या करें सर 3y को इसके बराबर कर दें, हाँ कर दो क्योंकि x का वैल्यू आ चुका है, तो 3y इक्वल टू 6 प्लस x प्लस वाई, यह आ जाएगा 2y बराबर 6 प्लस x, 2y बराबर 6 प्लस x क्या है 2 है, ऊपर निकाला, ये ऊपर निकाला हमने, तो 2y बराबर क्या आ जाएगा 8 और y का वैल्यू आ जाएगा 4, y का वैल्यू 4। ठीक है, ठीक है, अब पहले इसको 3z इक्वल टू इसको मत करना, ठीक है, पहले 3w इक्वल टू 2w प्लस 3 कर दो, 3w इक्वल टू 2w प्लस 3, क्योंकि यहाँ से w का वैल्यू 3 आ जाएगा, ये आ गया। अब इसके बाद आप ये वाला कर सकते हो 3z वाला, तो लिख सकते हैं 3z इक्वल टू -z प्लस w
ये जेड का वैल्यू आया है क्या? नहीं आया है सर। और -1 प्लस जेड, और डब्ल्यू का वैल्यू आया, हाँ सर 3 आया। जेड को इधर लेगा तो 2z, और जेड बराबर 1। सारी वैल्यू आ गई हमारे पास, x आ गया, y आ गया, w आ गया और z आ गया। चलिए तो 13 क्वेश्चन में आ जाते हैं। 13 क्वेश्चन में क्या लिखा है? 13 क्वेश्चन बोल रहा है हमसे fx दिया है, बोला शो करो, तो fx इंटू एफ वाई बराबर fx प्लस वाई होता है। शो करने के लिए बोल रहा है, बहुत ही आसान है, बहुत आसान, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। fx इंटू एफ वाई निकालना है हमें, ठीक है। जरा देखो तो fx क्या है? fx है, ये दिया ना क्वेश्चन में, ये दिया है क्वेश्चन में fx क्या है? cos x माइनस साइन x, और क्या दिया है? 0 साइन x, और फिर cos x, और फिर क्या दिया? 0, फिर दिया 0 0 1, ये हमें दिया fx, ठीक है। अगर fx f फंक्शन है x में, अगर fx ये है तो मैं fy लिख सकता हूँ अपने से, क्योंकि अगर fx में cos x sin x आएगा तो fy में cos y sin y आएगा, तो ये हो जाएगा cos y, ये हो जाएगा माइनस साइन y, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा साइन y, ये हो जाएगा cos y, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 0 1, जहां जहां x था हमने y से रिप्लेस कर दिया। अब इंटू कर लेते हैं, चलो इसे इंटू करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इंटू होगा, तो cos x इंटू cos y आ जाएगा cos x cos y, माइनस साइन x माइनस साइन y, माइनस साइन x माइनस साइन y, और ये 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, छोड़ दो। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, cos इंटू साइन माइनस cos x साइन y, ये मैं क्या कर रहा हूँ? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कर रहा हूँ, तो cos इंटू माइनस साइन हो गया। अब माइनस साइन x cos y, माइनस साइन x cos y आ जाएगा यहाँ पर, और फिर 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, छोड़ दो। फिर आ जाओ आप फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, cos इंटू 0 0, माइनस साइन इंटू 0 0, 0 इंटू 1 इज 0। चलो आ जाते हैं आप सेकंड रो में। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, साइन इंटू कॉस, साइन x cos y, फिर cos x इंटू साइन वाई आ जाएगा cos x इंटू साइन वाई, और फिर 0 इंटू 0 इज 0, लिखने की जरूरत नहीं। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम में आ जाते हैं साइन इंटू साइन, ये आ जाएगा माइनस साइन x साइन वाई, माइनस साइन x साइन वाई, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा? cos इंटू कॉस, ये आ जाएगा cos x cos y, और 0 इंटू 0 ये आ जाएगा 0। चलो चलो ठीक है ठीक है। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू कॉस, ये आ जाएगा सर 0, 0 इंटू साइन आ जाएगा 0, 1 इंटू 0 0 आ जाएगा सर। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, जैसे इंटू करते हैं वैसे ही करना है, कोई ऐसा नहीं, जैसे आपको समझ में आता है इंटू वैसे ही। 0 इंटू माइनस साइन 0, 0 इंटू कॉस 0, 1 इंटू 0 0। फिर थर्ड कॉलम 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। यहाँ पर तो 1 आ रहा है, यहाँ पर तो 1 आ रहा है। अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान दें, cos a cos b हमें सिखाया गया है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, 11 में सिखाया गया है। किसकी आइडेंटिटी है? cos a प्लस b की। मतलब यहाँ पर मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पर क्या लगेगा? cos a प्लस b, मतलब cos x प्लस y, cos x प्लस y। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, पहला वाला है यहाँ पर। अच्छा ये किसका आंसर आ रहा है? ये fx इंटू एफ वाई का आंसर आ रहा है, ठीक है। इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ cos a प्लस बी, मतलब x प्लस वाई। अच्छा इसको जरा ढंग से देखो, इसको जरा ढंग से देखो। ये जो लिखा है ना, इसमें अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, और माइनस साइन कॉमन लिया है तो प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर। अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई, और कॉस एक्स साइन वाई पॉजिटिव। तो हमें साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी बताई गई थी 11th में। क्या बताया था? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन। देखो साइन कॉस कॉस साइन किसकी आइडेंटिटी? साइन ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा सर साइन ए प्लस बी, और ये तो 0 है। इसी तरीके से नीचे
ये देखो साइन कॉस कॉस साइन, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, हाँ हटा दो उसको, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। इसी तरीके से यहाँ देखो माइनस साइन देख रहे हो यहाँ पर, यहाँ देखो पहले लास्ट वाले देखो, ये लास्ट वाला कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये वाला है ना, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये है ना, ये फर्स्ट वाला देखो यहाँ पर कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये है तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, किसकी आइडेंटिटी, कॉस एक्स प्लस वाई की। और ये जीरो ये जीरो ये जीरो वन। अब आप ढंग से देखो, थोड़ा सा आप ढंग से देखो, इसको और इसको देखो, देख पा रहे हो आप अच्छे से, ये देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, ढंग से देखो इसको, ये आप ढंग से देखो, जहां जहां x था वहां वहां x प्लस वाई आ गया। तो अगर ये एफ एक्स था तो ये जो आंसर आया हमारा वो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा कि नहीं होगा। अगर ये वाला चीज पूरा एफ ऑफ एक्स के बराबर है तो ये जहां जहां x है वहां वहां एक्स प्लस वाई आ गया भाई साहब, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई आ गया इक्वल टू आर एच एस। यही तो सॉल्व करना था हमें, यही तो लाना था हमें, आ गया भाई साहब। अब यार 14 वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो ढंग से बोल रहा है कि इधर इंटू करो और इधर इंटू करो, बीच में क्या बोल रहा है, नॉट इक्वल का साइन, बीच में क्या बोल रहा है, नॉट इक्वल का साइन। तो एलएचएस इंटू कर दो, आरएचएस इंटू कर दो, बराबर नहीं आएगा, आपसे खुद हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन का। यार कर लोगे ना यार, इतने तो होशियार हो तुम। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या लिखा है, फाइंड a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ a मैट्रिक्स इज दिस। हमें a मैट्रिक्स दिया गया, हमें a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i निकालना है। तो एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, कभी भी आपको a स्क्वायर निकालना हो तो a स्क्वायर का मतलब ये नहीं होगा कि a मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट का स्क्वायर करो, नहीं, a स्क्वायर का मतलब होता है a मैट्रिक्स को a से इंटू करो। कभी आपको a क्यूब निकालना हो तो कैसे निकालोगे आप, पहले a स्क्वायर निकालोगे इस मेथड से a इंटू ए करके, और फिर a स्क्वायर का a से इंटू लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, a क्यूब। इस चीज को ध्यान रखना है, यहाँ पे स्क्वायर मत कर देना सारे एलिमेंट्स का। तो पहले मेरे को a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i में a स्क्वायर रखना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को a स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा यहाँ पर a स्क्वायर कैसे निकलेगा, a का a से इंटू होगा 2 0 1, और ये आ जाएगा 2 1 3, और ये आ जाएगा 1 माइनस 1 0, ठीक है। तो इसी मैट्रिक्स साथ इंटू कर देंगे, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, ठीक है। चलिए इंटू करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ इंटू कर लेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 2 इज 4, 0 इंटू 2 इज 0, 1 इंटू 1 इज 1। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 इंटू 0 इज 0, यह आ जाएगा 0, 1 इंटू माइनस 1 इज माइनस 1। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 इंटू 1 इज 2 0, और ये 1 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 0 इज 0, ये हो गया। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की बात होगी, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 2 इज 4, 1 इंटू 2 इज 2, 3 इंटू 1 इज 3। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 1 इज 1, 3 इंटू माइनस 1 इज माइनस 3। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 इंटू 1 इज 2, 1 इंटू 3, 2 इंटू 1 इज 2, फिर 1 इंटू 3 इज 3, फिर 3 इंटू 0 इज 0। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 2 इज 2, प्लस माइनस 1 इंटू 2, माइनस 2 आएगा तो ये प्लस हटाना पड़ेगा, यह आ जाएगा माइनस 1 इंटू 2 आ जाएगा माइनस 2, और 0 इंटू 1 आ जाएगा 0, ठीक है। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 0 इज 0, माइनस 1 इंटू 1 इज माइनस 1, और 0 इंटू माइनस 1 क्या था, 1 इंटू 0 0 हो गया, माइनस 1 हो गया, फिर 0 इंटू 1 इज 0, फिर 1 इंटू 1 इज 1, माइनस 1 इंटू 3 इज माइनस 3, और 0 इंटू 0 इज 0। तो फाइनली ये हमारा रिजल्ट आ चुका है, ये आया है 4, और ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा माइनस 1, और ये आ जाएगा 2, और 4 2 6, 6 प्लस 3 इज 9, यहाँ से आ गया 9, और 1 माइनस 3 आ गया माइनस 2, और 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 0 इज 5 आ गया, 2 माइनस 2 यहाँ से 0 माइनस 1, और ये आ गया माइनस 2, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था a स्क्वायर माइनस 5a, हमें निकालना था a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i।
तो ए स्क्वायर की वैल्यू रख देता हूँ, ए स्क्वायर ये रहा, ए स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर 5 -1 2 9 -2 5 और 0 -1 -2, ये है ए स्क्वायर। अब -5a ए मैट्रिक्स में आप 5 का इंटू कर दो, ये ए मैट्रिक्स दिख रहा है आपको, ए मैट्रिक्स ये वाला ए मैट्रिक्स, ये ए इंटू ए था, तो ए के हर एलिमेंट में 5 का इंटू कर दो, क्यों 5a लिखा है, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा सर। 5 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा सर। 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा सर। 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, अगेन 10 हो जाएगा। 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 5 इंटू 1 5 हो जाएगा। 5 इंटू -1 -5 हो जाएगा। 5 इंटू 0 0 हो जाएगा। और क्या लिखा है, +6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि दो मैट्रिक्स तभी ऐड और सब्ट्रैक्ट होती है जब उनका ऑर्डर सेम होता है। तो अब देखो ये इसका ऑर्डर क्या है, 3 इंटू 3, इसका ऑर्डर क्या है, 3 इंटू 3। तो जो मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखूंगा, जो मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखूंगा वो भी क्या होगा, 3 इंटू 3 का होगा कि नहीं होगा, बताओ। ये होता है ना 3 इंटू 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब क्या लिखा है, 6i लिखा है। 6 का इंटू करोगे तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 आएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6 0 0 0 6 0 0 0 6। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। टोटल में पूरा 5 -10 -5 -5 + 6 1 -1 -0 -1 -1 प्लस ये -1 2 -5 -3 -3 9 -10 -1 -1 + 0 -1 -2 -5 -7 -7 + 6 is -1 5 -15 is -10 -10 + 0 is -10। और ये कितना निकाला था मैंने, ये 0 था ना, ये 0 था, हाँ 0 था। तो 0 -5 -5 + 0 is again -5 और -1 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -1 + 5 is -1 + 5 is 4 और 4 + 0 ये आ जाएगा 4 और -2 -0 और -2 -0 -2 + 6 is 4। फाइनल रिजल्ट ये है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन आ जाते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बस अंतर ये है कि अब की बार हमें प्रूव करना है। पिछले में वैल्यू निकालनी थी, अब क्या प्रूव करना। और ए क्यूब आ गया यहाँ पर, ए क्यूब। तो ए क्यूब क्या करेगा अपने को, ए क्यूब कैसे निकलेगा, a² × a से। ए क्यूब कैसे निकलेगा, a² × a से। और पहले तो a² निकालना होगा, कैसे निकलेगा, a × a से। चलिए सबसे पहले a² की बात करते हैं, a × a से। a है 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3 इंटू 1 0 2 0 2 1 2 0 3। पहले इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इंटू करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 1 × 1 is 1, 0 × 0 is 0, 2 × 2 is 4। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आते हैं। 1 × 0 is 0, 0 × 2 is 0, 2 × 0 is 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में आते हैं। 1 × 2 is 2, 0 × 1 is 0, 2 × 3 is 6, 1 × 2 is 2, 0 × 1 is 0, 2 × 3 is 6। अब आ जाते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। 0 × 1 is 0, 0 × 1 is 0, 0 × 2 is 0 और 1 × 2 is 2। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम में आ जाते हैं, 0 आ जाएगा ये, 2 × 2 is 4 और 1 × 0 is 0, 0 to 1 का इससे इंटू करेंगे। 0 × 2 is 0, 2 × 1 is 2 और 1 × 3 is 3। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे। 2 × 1 is 2, 0 × 0 is 0, 3 × 2 is 6। ठीक है, थर्ड रो सेकंड कॉलम में आ जाएंगे। 2 × 0 is 0, 0 × 2 is 0 और 3 × 0 is 0। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम में आ जाएंगे। 2 × 2 is 4, 0 × 1 is 0, 3 × 3 is 9। ठीक है, तो हमें आंसर मिला इसमें 1 4 ये आ गया 5, ये आ गया 0 और 2 और 6 आ गया 8, ये आ गया 2, ये आ गया 4, ये आ गया 5, 2 6 आ गया 8,
ये आ गया 0 और ये आ गया 13। ठीक है, अब हमें निकालना है ए क्यूब। ए क्यूब कैसे निकलेगा? ए क्यूब ए स्क्वायर को ए से इंटू लगाना पड़ेगा, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर का आंसर ये रहा। तो यहाँ लिख देता हूँ 5 0 8 2 4 5 8 0 13। ये ए स्क्वायर था, इसको किससे इंटू लगाएंगे? ए से। तो ए क्या था हमारा? 1 0 2 0 2 1 2 0 3। अच्छा, आप लोग सोच रहे हो कि सर ऑर्डर नहीं लिख रहा हूँ, चेक नहीं कर रहा हूँ। 3 इंटू 3 क्या ना, दोनों बराबर ही होगा। चलो चलिए, तो इसको इंटू कर लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इंटू करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 इंटू 1 5 हो जाएगा। फिर 0 इंटू 0 लिखने की जरूरत नहीं है। 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में आएंगे, 5 इंटू 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 0 इंटू 2 लिखने की जरूरत नहीं है, ये 0 ही रहेगा। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5 इंटू 2 हो जाएगा 10। फिर 0 इंटू लिखने की जरूरत नहीं, 8 इंटू 3 हो जाएगा 24। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेकंड रो में। सेकंड रो 2 4 5 और 1 0 2, 2 इंटू 1 इज 2 हो जाएगा यहाँ पर। 4 इंटू 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 10 हो जाएगा। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम आ जाता है, 2 इंटू 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 4 इंटू 2 हो जाएगा आपका 8 और 5 इंटू 0 लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों 0 आएगा। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम में आ जाता है, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, 4 इंटू 1 हो जाएगा 4 और 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 15। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में आ जाता है, 8 इंटू 1 हो जाएगा 8, 0 0 ही हो जाएगा। 30 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 26। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम 8 इंटू 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 0 इंटू 2 लिखने की जरूरत नहीं है, 13 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम में आ जाएंगे, 8 इंटू 2 इज 16, 0 इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 13 इंटू 3 इज 39। तो हमारा इसका लास्ट आंसर आया ए क्यूब का 5 प्लस 16 इज 21। ये आया 0, 10 प्लस 24 आ जाएगा 34। ये आ जाएगा 12, 8 4 4 8, 8 प्लस 15 इज 23। और ये आ जाएगा 8 प्लस 26 इज 34। ये आ जाएगा 0 और 16 प्लस 39 इज 55। ये हमारा आ गया। अब हमें क्या करना है? हमें सर ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i बराबर कितना लाना है? 0 मैट्रिक्स लाना है। चलो ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। चलिए, तो ए क्यूब की वैल्यू ये रही। ए क्यूब की वैल्यू तो यहाँ पर आ जाएगा, ए क्यूब की जगह 21 0 34। बहुत ही केयरफुली सॉल्व करना हमें। 12 8 और 23 और यहाँ आ जाएगा 34 0 55 माइनस 6 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर वाली मैट्रिक्स में 6 का इंटू करना, यही थी क्या ए स्क्वायर वाली मैट्रिक्स? ये जो आप देख रहे हैं यही तो थी, ये वाली। इसको मैं डार्क कर दूं, यही तो थी ए स्क्वायर वाली मैट्रिक्स, क्योंकि ए स्क्वायर इंटू ए किया था मैंने ए क्यूब के लिए। अच्छा सर, तो इसी में इंटू कर लेते, 6 का इसी में इंटू कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा बताइए? ये अगर इंटू किया तो ये हो जाएगा सर 30। सभी में 6 का इंटू कर रहा हूँ, 0 और 48। इसमें 6 का करेंगे तो हो जाएगा सर 12 24 और 5 इंटू 6 इज 30। फिर इसमें करेंगे 6 का तो 6 इंटू 8 इज 48। ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 78। ठीक है, फिर क्या है? प्लस 7a। 7a मतलब ए मैट्रिक्स में 7 का इंटू। ए मैट्रिक्स कौन सा था? ये वाला था ए मैट्रिक्स, ये वाला ए मैट्रिक्स। तो चलिए इसमें 7 का इंटू कर लेते हैं। किसका इंटू करेंगे? 7 का। तो 7 का इंटू कर लेते हैं, क्यों 7 इंटू ए लिखा है। तो 7 0 14 0 14 7 14 0 21 और 2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है बताओ? यहाँ पर आता है 1, तो 2 से इंटू करो 2 0 0 0 2 0 0 0 2। यहाँ पर 1 1 1 आता, लेकिन मैं तो 2 से इंटू कर रहा हूँ, 2 चला गया। अच्छा सर, यही वाला क्यों लिखा 3 इंटू 3 का? क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था प्लस माइनस जो होता है सेम ऑर्डर के होते हैं, सेम ऑर्डर का होता है, तभी आप प्लस माइनस कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते हो। चलो आंसर लिखते हैं। 21 माइनस 30 माइनस 9 इसको देखो, ये 21 माइनस 30 7 और 2। तो सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो 21 माइनस 30 माइनस 9 प्लस 7 प्लस 2 माइनस 9 प्लस 7 माइनस 2 प्लस 2 इज 0 0 0 0 0। ये तो 0 ही रहेगा।
34 माइनस 48 कितना होता है? -14, -14 प्लस 14 जीरो, नीचे आते हैं सेकंड रो में। 12 माइनस 12 जीरो, और फिर आगे पूरे जीरो है। 8 माइनस 24 होता है सर, 8 माइनस 24 होता है -16, -16 प्लस 14 होता है सर -2 प्लस 2 इज जीरो। 23 माइनस 30 होता है सर -7 प्लस 7 जीरो, आगे पूरा जीरो है। 34 माइनस 48 होता है सर -14 प्लस 14 जीरो होता है। जीरो माइनस जीरो जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो ही रहेगा। 55 माइनस 78 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -23, -23 प्लस 21 -2 प्लस 2 इज जीरो। तो एक नल मैट्रिक्स आ गई, इक्वल टू RHS आ गया। यही तो हमें सॉल्व करना था। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 17 की बात होगी। अब ए मैट्रिक्स हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में ए मैट्रिक्स दिया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता न देता तो भी हमें पता होता है। हमें क्या बोल रहा है भाई साहब? आप के निकाल लो। जब बोल रहा है ए स्क्वायर बराबर है के ए माइनस 2i के। अच्छा, पहले मैं इसको लिख देता हूँ। बोल रहा है ए स्क्वायर बराबर है के ए माइनस 2i के। अच्छा, तो हमें क्या निकालना? के निकालना। अच्छा, तो सबसे पहले मेरे को ए स्क्वायर चाहिए होगा। चलो मैं ए स्क्वायर निकाल लेता हूँ। तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए इंटू ए, तो 3 माइनस 2, और ये क्या लिखा है? 4 माइनस 2। तो यहाँ पर भी आ जाएगा 3 माइनस 2 और 4 माइनस 2। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला रो पहला कॉलम, 3 इंटू 3 इज 9, माइनस 2 इंटू 4 इज -8। पहला रो दूसरा कॉलम, 3 इंटू माइनस 2 इज -6, और माइनस टू इज +4। फिर दूसरा रो फर्स्ट कॉलम, 4 इंटू 3 इज 12, और -2 इंटू 4 इज -8। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 4 इंटू -2 इज -8, और -2 इज +4। तो इसका आंसर आ जाएगा 9 माइनस 8 1 हो जाएगा, -6 प्लस 4 इज -2, और 12 माइनस 8 हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा -4। तो यहाँ पे रख देता हूँ मैं। तो सर ए स्क्वायर आया 1 माइनस 2 और 4 माइनस 4 इक्वल टू के इंटू ए मैट्रिक्स। के इंटू ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स क्या दी है? 3 माइनस 2 और 4 माइनस 2, -2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखो, अगर इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है, यहाँ पर लगा माइनस या प्लस, तो इसका भी ऑर्डर 2 इंटू 2 होना चाहिए। अब इन्होंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दी, ये इनकी शराफत थी। अगर क्वेश्चन न देगा आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो खुद आपको समझना ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स खुद होगी। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि ये 2 इंटू 2 की है, प्लस माइनस तभी होगा जब ये भी 2 इंटू 2 की होगी। तो इस चीज को ध्यान रखना है आपको हमेशा। चलो, तो अब ये है 1 -2 4 -4 एज इट इज। के का अंदर इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा? 3 के, और ये क्या आ जाएगा? -2 के, और ये आ जाएगा आपका 4 के, और ये आ जाएगा -2 के, और यहाँ -2 का अंदर इंटू कर लेते तो ये हो जाएगा 2 0 0 2। एक काम करते हैं, माइनस वाली मैट्रिक्स उधर ले जाते, या नहीं भी ले जाना है आपको, एक तो तरीका आप उधर ले जाओ, या तो डायरेक्ट सॉल्व कर लो। चलो एक काम करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, क्यों ये सब पाले। देखो 3 के -2, ये आ जाएगा 3 के -2, -2 के -0 इज -2 के, 4 के -0 इज 4 के, और -2 के -2 के -2। तो इतना ना सॉल्व करके हमें पता है बीच में लगा इक्वल, तो 4 और 4 के बराबर होगा। यहां से के का वैल्यू 1 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आप देख सकते हैं कि आपको ए मैट्रिक्स दी गई है। ठीक है, आपको ए मैट्रिक्स दी गई है। आपसे बोला शो दैट, इसको अपने को शो करना, मतलब प्रूव करना, मतलब LHS इक्वल टू RHS लाना है। तो मैं पहला काम करता हूँ इसमें, RHS को सॉल्व करता हूँ, क्योंकि वही ज़्यादा थोड़ा सा मेहनती वाला काम है इसमें। तो मैं RHS को पहले सॉल्व कर दे रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा I माइनस ए। आप पहले LHS भी कर सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। पहले मैं देखूं कितना आ रहा है RHS। ये हो जाएगा आपका cos अल्फा, या आपको अगर थोड़ा सा अटपटा लग रहा हो तो आप LHS ही सॉल्व कर लो। तो इसका जो LHS है मैं यहाँ साइड में कर देता हूँ, यहाँ चलो यहीं पे कर देते हैं LHS। इसका जो LHS है वो क्या है? I प्लस ए क्या दिया है अपने को? ए ये मैट्रिक्स दी है। मैट्रिक्स क्या है? 2 इंटू 2 की है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 इंटू 2 की होगी। और प्लस ए क्या दिया? 0 -10 अल्फा बाई 2, और यहाँ पर दिया है 10 अल्फा बाई 2 और 0। इनको प्लस करना है तो LHS कितना आ जाएगा बताइए? LHS आ जाएगा सर 1 + 0 1 आ जाएगा, 0 + -10 अल्फा बाई 2 आ जाएगा,
और 0 प्लस 10 अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा, ये 10 अल्फ़ा बाई 2, और 1 यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये हमारा LHS आया। चलिए RHS की बात करेंगे अब। RHS है I माइनस ए, ये है ना RHS, ये RHS है I माइनस ए, और कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और क्या लिखा है साइन अल्फ़ा, और क्या लिखा है कॉज अल्फ़ा। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। I माइनस ए, आई बोले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 माइनस ए क्या था, ए ये रहा 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, और 10 अल्फ़ा बाई 2, 10 अल्फ़ा बाई 2, और ये 0, ये मैंने I माइनस ए लिखा, ये मैंने I माइनस ए, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए जो किताब में दिया गया अपना। और बगल में क्या है, देखो बगल में है सर ये कॉज अल्फ़ा वाली, कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, और इधर क्या दिया है सर कॉज अल्फ़ा। चलिए सॉल्व कर देते हैं अब इसको जल्दी से। ये देखो 1 माइनस 0 ये आ जाएगा सर 1, 0 माइनस माइनस ये आ जाएगा सर 10 अल्फ़ा बाई 2, 0 माइनस ये आ जाएगा सर माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, और 1 माइनस 0 आ जाएगा सर 1। अब बगल में है सर कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, और कॉस अल्फ़ा। चलिए इंटू लगा देते हैं इनको, थोड़ा सा इसको कर देते हैं नीचे, थोड़ा सा ऐसे नीचे करते हैं। अब इंटू लगाते हैं इसको अच्छे से। चलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू कॉस अल्फ़ा इज कॉस अल्फ़ा, 10 अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, तो ये आ जाएगा प्लस 10 अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा, तो यहाँ साइन अल्फ़ा इंटू 10 अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू माइनस साइन अल्फा इज माइनस साइन अल्फा, 10 अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, तो ये हो जाएगा सर कॉस अल्फा इंटू 10 अल्फा बाई 2। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस ये आ जाएगा माइनस कॉस अल्फा और 10 अल्फा बाई 2, तो ये आया माइनस 10 अल्फा, और 1 इंटू साइन अल्फा इज साइन अल्फा। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, माइनस माइनस इज प्लस, तो ये आ जाएगा साइन अल्फा 10 अल्फा बाई 2, और 1 इंटू कॉस अल्फा इज कॉस अल्फा। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ढंग से सुनना। मैं क्या करूंगा, साइन थीटा का जो हमारा फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, वो क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो सिर्फ साइन थीटा क्या होगा बोलो, साइन थीटा। जब साइन 2 थीटा, यहाँ पे 2 थीटा अच्छे दिख रहा है आपको, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, जब 2 थीटा एंगल है तो यहाँ पे आधा आधा आता है, थीटा थीटा आता है। जब साइन थीटा होगा तो क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो जहां जहां मेरे को साइन अल्फा दिख रहा है ना, मैं वहां वहां 2 साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2 रखने वाला हूं। ठीक है सर, इतना तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए और क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, ये जो कॉस अल्फा दिख रहे हैं, कॉस अल्फा की दो आइडेंटिटी होती है, कॉस 2 थीटा की दो आइडेंटिटी होती है। एक होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है तो कॉस थीटा किसके बराबर होता है सर, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, इसके बराबर होता है। अच्छा, कॉस थीटा की एक और आइडेंटिटी होती है, कॉस 2 थीटा की एक और आइडेंटिटी होती है सर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर थोड़ा सा और नीचे करते पेज को, तो इसे हम लिख सकते हैं सर कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा अगर इसके बराबर है तो कॉस थीटा बराबर होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये समझ में आया, अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा है, अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा बाई 2 होगा। तो मैं क्या करूंगा, एक तरीका यहाँ पर अपनाता हूँ, देखो ढंग से, ये तरीके से आंसर आ जाएगा। जहां जहां कॉस अल्फा अकेला है वहां वहां पर मैं ये वाली आइडेंटिटी इस्तेमाल करूंगा, और जहां जहां पर कॉस अल्फा 10 अल्फा के साथ है वहां वहां मैं ये वाली आइडेंटिटी सॉल्व करूंगा, ये वाली आइडेंटिटी। अब क्यों करूंगा वो आपको आंसर से पता चल जाएगा। ठीक है, तो कॉस अल्फा में आते हैं, कॉस अल्फा अकेला है तो इसकी जगह मैं लिखूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और साइन अल्फा की जगह ये वाली आइडेंटिटी 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, और 10 अल्फा बाई 2 क्या लिख सकते हैं बताइए, साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। हाँ सर लिख सकते हैं इसको। चलिए ठीक है,
ऐसे ही इसको ब्रैकेट को थोड़ा सा बड़ा कर दो, ये कॉस अल्फा बाई टू, कॉस अल्फा बाई टू कैंसिल हुआ। यहाँ बचा माइनस साइन अल्फा। माइनस साइन अल्फा की जगह क्या लिखेंगे, माइनस टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू। फिर ये कॉस अल्फा टेन अल्फा बाई टू के साथ है, मैंने बताया था जब ये टेन अल्फा बाई टू के साथ होगा तो मैं ये वाली आइडेंटिटी लगाऊंगा। तो मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, आइडेंटिटी आपने देख ली अच्छे से, चलो इसको मैं मिटा देता हूँ अब। तो कहाँ गया, हाँ, तो कॉस अल्फा ढंग से देखो, ढंग से, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। देखो कॉस अल्फा की जगह वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, अभी मैंने बताई नहीं देखा, थोड़ा सा रिवाइंड कर लो। साइन अल्फा की जगह क्या लिखा, ये वाली आइडेंटिटी, ये वाली अभी मैंने समझाया, टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, और टेन की जगह साइन बाई कॉस लिखा। अच्छा, माइनस साइन अल्फा की जगह फिर से माइनस टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, और कॉस अल्फा की जगह लिख रहा हूं आपकी बार टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस वन, और इनटू में क्या है, टेन अल्फा बाई टू है, इनटू में क्या है, टेन अल्फा बाई टू, जिससे मैं लिख सकता हूं साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। यहां पर माइनस कॉस अल्फा टेन अल्फा के साथ है, मैंने बताया था जब भी कॉस अल्फा टेन अल्फा बाई टू के साथ होगा तो हम कौन सी आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे, कौन सी आइडेंटिटी, टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस वन। तो ये हो जाएगा माइनस टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस वन, और टेन अल्फा बाई टू को मैं लिख सकता हूँ साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, और ये प्लस साइन अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, टू साइन अल्फा बाई टू और कॉस अल्फा बाई टू। अगेन ये साइन किसके साथ है, साइन अल्फा टेन अल्फा के साथ है, तो साइन अल्फा की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन अल्फा की जगह टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, और टेन अल्फा बाई टू को क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, और प्लस कॉस अकेला है तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, और थोड़ा नीचे ले आए इसको, ज्यादा नीचे हो गया क्या, हाँ ये थोड़ा सा ऊपर, हाँ। अब देखिए ढंग से आगे सॉल्व करें तो अब यहाँ पे कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कैंसिल हुआ। अब ढंग से देखो ये क्या है, इसको देखो, इसको जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये है सर माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, और ये क्या है, टू साइन स्क्वायर, एक साइन अल्फा बाई टू ये, एक साइन अल्फा बाई टू ये, टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू दिखा आपको। तो ये क्या हुआ, आपस में कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ वन बचा, यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ वन। आया समझ में। अब देखो ढंग से, और एक और चीज देखो, यहाँ पर cos अल्फा बाई टू cos अल्फा बाई टू कैंसिल हुआ, ये क्या हुआ, टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ये कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा, वन बचा। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलो अब क्या करें सर, अब इसको इंटू कर दो, अंदर इंटू करते हैं इसको। अगर हम इसको अंदर इंटू कर देंगे तो क्या मिलेगा बताओ, इंटू करने पे क्या मिलेगा, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ फिर मिटा दूंगा मैं। माइनस टू साइन थोड़ा सा अलग रंग से लिख लेते हैं ताकि आपको बहुत क्लियर हो जाए, कोई भी इसमें कंफ्यूजन ना हो। माइनस टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, ये जब साइन अल्फा बाई टू इसके पास जाएगा तो कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बताइए, टू साइन अल्फा बाई टू और कॉस अल्फा बाई टू माइनस, ये इससे इंटू होगा तो वन है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये रहेगा टेन अल्फा बाई टू। साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन होता है, साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन, तो ये और ये कैंसिल। दिख रहा है ना आपको कि थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख दूँ, थोड़ा सा और यहाँ लिख दूँ, शायद आपको मेरी उसमें इमेज दिख रही होगी। मैं क्या बोला मैंने बोला कि माइनस टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू एज इट इज, ये साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू जब इससे कैंसिल करोगे, एक कॉस अल्फा बाई टू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, टू कॉस अल्फा बाई टू, एक कॉस अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो एक कॉस बचेगा, और ये वाला साइन, ये हो जाएगा टू साइन अल्फा बाई टू और कॉस अल्फा बाई टू, और ये साइन अल्फा बाई टू जब वन से जब इंटू होगा तो ये क्या होगा, माइनस साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, जो कि क्या होता है टेन अल्फा बाई टू, तो ये कैंसिल, माइनस टेन अल्फा बाई टू बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा माइनस टेन अल्फा बाई टू। ऐसे ही जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको आंसर में ये माइनस माइनस प्लस आपको मिलेगा टेन अल्फा बाई टू। करके देखो कैसे कैसे, देखो फिर से समझा दूँ इसको भी समझा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से करेंगे। देखो साइन अल्फा बाई टू इसके पास जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस टू साइन अल्फा बाई टू बचेगा ये वाला, और एक कॉस तो बचा ही हुआ है कॉस अल्फा बाई टू, माइनस ये वाला इधर जाएगा वन के पास तो साइन बाई कॉस ही आएगा, तो जिसे मैं टेन अल्फा बाई टू लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये क्या बचा है, प्लस टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू। अब देखो ये जब माइनस साइन खुलेगा तो ये और ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे टेन अल्फा बाई टू बचेगा। अब यही तो मेरा LHS था,
यही तो मेरा LHS था। आप क्वेश्चन देखो जो हमने सॉल्व किया था ऊपर, LHS यही आया था। ये देख लो, LHS यही आया था, ये आया था LHS। प्रूव हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ढंग से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा है? लिखा है अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 डेट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड। ट्रस्ट के पास कितने रुपए? 30,000 रुपए। उसे 2 बॉन्ड में उन्हें देना है। तो फर्स्ट बॉन्ड में मान लो उन्हें दिया है एक्स रुपीज, फर्स्ट बॉन्ड में उन्हें दिया है एक्स रुपीज। तो सेकेंड बॉन्ड में कितना देंगे बताइए? उनके पास टोटल 30,000 थे, तो एक में उन्हें एक्स रुपीज दे दिया, तो दूसरे में क्या देंगे? 30,000 माइनस एक्स रुपीज दे देंगे। अब क्या बोल रहा है? द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5%। ये वाला आपको 5% का फायदा देता है और दूसरा वाला आपको 7% का फायदा देता है। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है देखो, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमंग दीज टू बॉन्ड। अच्छा, इफ द ट्रस्ट मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 1800। टोटल इंटरेस्ट कितना मिला? देखो मैं आपको बताता हूं। अपने पास 30,000 रुपए, हमने क्या किया? हमारे 30,000 रुपए हमने 2 बॉन्ड में लगा दिए। जो पहला बॉन्ड है वो एक्स रुपीज हमने लगाया वहां पर, और वहां पर हमें कितने परसेंट रेट मिल रहा है? इंटरेस्ट 5% इंटरेस्ट, फायदा 5% फायदा मिल रहा है हमारे एक्स पर 5%। जो बचे 30,000 माइनस एक्स, जो बचे हमारे पास 30,000 माइनस एक्स, उसको हमने दूसरे बॉन्ड में लगाया और उसका 7% मिल रहा है हमें। अब बोल रहा पहली केस में कि भाई साहब हमें टोटल इंटरेस्ट कितना मिला? 1800। टोटल 1800 मिला, मतलब यहां का 5% और यहां का 7% मिला के 1800 मिला। तो बताओ हमने कितना इन्वेस्ट किया था? मतलब हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि ये वाला एक्स निकाल लो। आप कौन सा वाला? ये वाला एक्स निकाल लो। ये एक्स पूछ रहा है हमसे, ये पूछ रहा है कि हमें टोटल 18,000 का फायदा हुआ है, तो बताओ हमने कितना कितना लगाया होगा। तो बहुत आसान है। अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करना है, जैसे कि यहां बोला मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो देखो पहला बॉन्ड था x, दूसरा बॉन्ड क्या था? 30,000 माइनस एक्स। अच्छा, पहला जो रेट है वो कितना है? 5%, तो 5%, और दूसरा रेट कितना है? 7%। इक्वल टू कितना फायदा मिल रहा है अपने को? 1800। सर ये वाली आपने रो मैट्रिक्स लिखी, ये वाली कॉलम मैट्रिक्स लिखी, क्यों लिखी सर? ऐसा क्यों किया आपने, जरा बताइए तो। ये रो मैट्रिक्स, ये कॉलम मैट्रिक्स, ऐसे कैसे सर? अगर ये रो बनाओ तो ये भी रो बनाते। देखो भाई साहब, इनटू के लिए मैंने आपको कुछ रूल बताए थे। जब भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाला वर्ड पढ़ रहा हूं तो हमेशा उल्टा काम करना। एक हॉरिजॉन्टल, एक कॉलम मैट्रिक्स, एक रो मैट्रिक्स, एक कॉलम मैट्रिक्स। अब देखो इसका ऑर्डर जानते हो? एक रो, कॉलम कितने? एक दो, दो कॉलम। इसका ऑर्डर जानते हो? एक दो, दो रो, और कॉलम कितने? एक। क्या बोला था? बराबर होना चाहिए, पहले का कॉलम दूसरा दो। हाँ सर बराबर है। और आंसर क्या आता है? 1 into 1। ये देखो ये आ रहा है 1 into 1। हाँ सर 1 into 1 भी आ रहा है। समझे कि नहीं समझे? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जब भी वर्ड प्रॉब्लम हो तो एक आप बनाइए रो मैट्रिक्स, दूसरी बनाइए कॉलम मैट्रिक्स। चलो इंटू कर लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ इंटू होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो x इंटू होगा 5/100 से, तो x इंटू होगा 5/100 से, तो ये आ जाएगा 5x/100 प्लस 30,000 माइनस एक्स, 30,000 माइनस एक्स, ये इंटू हो जाएगा किससे? 7/100 से, तो यहाँ जाएगा 7/100 इक्वल टू कितना मिल रहा है? 1800। तो ये बचपन में आपने बहुत सॉल्व किए होंगे ऐसे क्वेश्चन। एलसीएम 100 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5x और 7 का अंदर इंटू करोगे तो 30,000 में आ जाएगा 2,10,000 रुपए, और आ जाएगा -7x इक्वल टू 1800। तो ये आ जाएगा 2,10,000 माइनस 2x, 100 का इधर 18,000 कितना हो गया? ये 1,80,000 हो गया। तो 2,10,000 माइनस 1,80,000 इक्वल टू 2x, ये आ गया 30,000 इक्वल टू 2x, 2 से काटा 15,000 इक्वल टू x। मतलब पहले वाले में आपने 15,000 लगाया और दूसरे में भी 15,000 लगाया, क्योंकि 30,000 माइनस एक्स था। सेकंड केस आप खुद करेंगे, सेकंड केस खुद करेंगे। यहाँ पर 1800 की जगह 2,000 लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है अ बुक शॉप ऑफ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन ऑफ केमिस्ट्री बुक्स। 10 डजन, एक डजन में 12 होती हैं। 8 डजन ऑफ फिजिक्स बुक, 10 डजन ऑफ इकोनॉमिक्स बुक।
उनकी सेलिंग प्राइस दी गई है, टोटल अमाउंट निकालना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अभी सीखा है, एक रो मैट्रिक्स तो एक कॉलम मैट्रिक्स। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली मैं बनाऊं रो मैट्रिक्स, 10 डजन केमिस्ट्री बुक, एक डजन अगर 12 होती है 10 डजन कितनी हो जाएगी 120, और 8 डजन है फिजिक्स बुक तो 8 इंटू 12 इज 96, 10 डजन है इकोनॉमिक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स तो ये भी आ जाएगा 120। और इनकी कॉस्ट कितनी दी है, कॉस्ट दी है सर 80 60 40, 80 60 40, बस इंटू कर दो बच्चों वाला क्वेश्चन। फर्स्ट कॉलम 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40, बस ऐसा कर देना। ठीक है, चलो दूसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन ढंग से पढ़िएगा, ढंग से एकदम पढ़ना है। क्या लिखा है, द रेस्ट्रिक्शन ऑन NKP सो दैट PY प्लस WY विल बी डिफाइंड R। अच्छा क्या बोला ये भी तो देख लो ऊपर, मैं थोड़ा सा इसको मिटा के बड़ी कर दूं इमेज। चलो अब देखो इसमें क्या लिखा है, अज्यूम X Y Z W एंड P आर मैट्राइसेस। ठीक है, सबसे पहली X मैट्रिक्स है, सबसे पहली X मैट्रिक्स है। ठीक है, उसका ऑर्डर क्या है, देखो ऑर्डर 2 इंटू एन है, ऑर्डर है इसका 2 इंटू एन। फिर उसके बाद कौन सी मैट्रिक्स है, Y मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है, Y, उसका ऑर्डर क्या दिया है 3 इंटू के। अगला ऑर्डर देख लो यहाँ 3 इंटू के, ये 2 इंटू एन 3 इंटू के, फिर 2 इंटू पी किसका, जेड का, जेड का दिया है 2 इंटू पी, जेड का दिया है 2 इंटू पी, और फिर दिया है डब्ल्यू का n इंटू 3, डब्ल्यू का दिया है n इंटू 3, n इंटू 3, और फिर किसका दिया है p का, p का कितना दिया है आपके पास p इंटू के। अब बोल रहा है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइन होना चाहिए। अच्छा पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई कब डिफाइन होगा, अच्छा ये बताओ दो मैट्रिक्स कब इंटू होती है, जब सर पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो बराबर हो। अच्छा तो देखो जो ये पी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है, पी इंटू के सर। जो वाई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है, 3 इंटू के है सर। जो W मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है, W का n इंटू 3 है सर। और जो Y मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, 3 इंटू के है सर। ये वाला P इंटू के थोड़ा सा क्लियर लिख देते हैं, हाँ P इंटू के, P इंटू के। हाँ अब मुझे ये बताओ, मैंने आपसे बताया था कि अगर दो मैट्रिक्स को इंटू करना है तो उनका क्या सेम होना चाहिए, कॉलम और रो। मतलब के का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। यहां से यहां पे देखो कॉलम और रो बराबर है, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, के का वैल्यू 3 आ गया। अब देखना ढंग से, मैंने आपसे बोला था कि इनका आंसर क्या आएगा, बताओ इनका आंसर बताया था, मैंने बताया था इनका आंसर क्या आएगा, ये P आएगा। थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, P इंटू वाई करोगे तो उसका ऑर्डर क्या आएगा, P इंटू के की ऑर्डर आएगी कि नहीं आएगी। तो अगर आप P इंटू वाई करोगे तो पी वाई मैट्रिक्स मिलेगा, लेकिन ऑर्डर क्या होगा उसका, P इंटू के, यहां लिख देता हूं P इंटू के प्लस W इंटू वाई, W इंटू वाई। जब आप इंटू करोगे तो ऑर्डर क्या आएगा, हाईलाइट कर देता हूं, कर देता हूं N और के। तो यहां पर जो ऑर्डर आ जाएगा वो आ जाएगा सर N इंटू के। अच्छा थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते, थोड़ा सा। हाँ अब बताइए, मैंने एक और चीज आपको बताया था, क्या बताया था सर, अगर आपको दो मैट्रिक्स ऐड करना दोनों का ऑर्डर बराबर होना चाहिए। हाँ सर, तो बोल रहा है ये सेटिस्फाई है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई हो चुका है, बोल रहा है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई हो चुका है। तो क्या क्या वैल्यू होगी, एक वैल्यू तो मुझे मिल गई कि इक्वल टू 3। अब बताओ अगर ये दो मैट्रिक्स प्लस होंगी तो इसका मतलब पी इंटू के और एन इंटू के बराबर होगा। हाँ सर, तो पी इंटू के बराबर होगा एन इंटू के से के कैंसिल, P बराबर क्या आ जाएगा N। तो एक P बराबर N आया और एक K बराबर 3 आया। समझ में आएगी नहीं आया ये आप बताइए। आप बताइए मैंने क्या किया, X मैट्रिक्स दिया था, Y दिया था, Z दिया था, W दिया था, P दिया था, सबके ऑर्डर लिख दिए। हमसे बोला PY प्लस WY करना है। ठीक है, क्या करना है, PY प्लस WY। तो मैंने बताया PY प्लस WY कब हो सकता है, जब इनका कॉलम और इनका रो बराबर हो, है सर। ठीक है, फिर इसका कॉलम और रो बराबर हो, है सर, ये मैंने आपसे बताया था। तो जब यहाँ कॉलम और रो बराबर किया तो के की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई, यहाँ तो वैसे ही बराबर है, 3 और 3 है। आया समझ में।
फिर मैंने बोला कि ये दोनों चलो इंटू हो गए, जब इंटू हो जाएंगे तो आंसर क्या आएगा, ये रेड हाईलाइट में पी और के, ऑर्डर क्या आएगा, पी इंटू के का। ऐसे डब्ल्यू और वाई का ऑर्डर क्या आ जाएगा, एन इंटू के का। ठीक है, अगर दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो ये दोनों ऑर्डर बराबर होना चाहिए, मैंने बताया था, तो पी बराबर एन आ गया। अब देखो ऑप्शन, देखो ऑप्शन, ये वाला ए ऑप्शन, देखो ए ऑप्शन, के की वैल्यू 3, ए ऑप्शन देख लीजिए, ए ऑप्शन के की वैल्यू 3, पी की वैल्यू एन, यही तो हमने लाना था, यही तो लाना था। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ज़्यादा आसान है, अगले क्वेश्चन कुछ है ही नहीं भाई साहब, बहुत आसान, बहुत आसान अगला क्वेश्चन। देखो अगले क्वेश्चन क्या दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है कि n बराबर p है, चलो ठीक है, और देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज, 7x माइनस 5z इज, थोड़ा सा ऊपर कर दें और x का ऑर्डर देख लें क्या था। x थी पहली मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर था 2 इंटू एन, तो 7x का ऑर्डर बोलो क्या होगा, 7x का ऑर्डर ये होगा सर 2 इंटू एन, माइनस 5z का ऑर्डर बोलो क्या होगा, z का ऑर्डर क्या था ऊपर देखो, तीसरी मैट्रिक्स थी, और ये 2 इंटू पी था। ठीक है सर, अगर दो मैट्रिक्स माइनस कर दो तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए, मतलब 2 इंटू एन बराबर होना चाहिए 2 इंटू पी के। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए सर, होना चाहिए। अच्छा तो ये 2 से 2 कैंसिल, एन बराबर पी, वही चीज आ रही, छोड़ो। हमने ये बताया था कि दो मैट्रिक्स माइनस तभी होती है जब उनका ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। मतलब 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स को अगर आप ऐड करोगे 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स साथ, तो आंसर भी 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स मिलेगी। हाँ सर, तो अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर भी क्या मिलेगा आपको, 2 इंटू एन या 2 इंटू पी, ये दोनों बराबर है, याद रखना, 2 इंटू एन बराबर है 2 इंटू पी के। ठीक है, तो बोल रहा है आंसर क्या मिलेगा, तो आंसर यहाँ तो मिलेगा 2 इंटू एन, क्योंकि देखो दो मैट्रिक्स तभी माइनस हो सकती जब दोनों का क्या हो, ऑर्डर सेम हो, और जो ऑर्डर होता है वही आंसर मिलता है। तो 2 इंटू एन, 2 इंटू पी एक ही है, तो या तो उसका ऑर्डर 2 इंटू एन होगा या तो 2 इंटू पी होगा, और आपका ऑप्शन यहाँ पर बी है। क्या ऑप्शन भाई साहब, यहाँ पर बी ऑप्शन।